चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर बोलो जरा, एग्जाम्पल नंबर क्या चल रहा है बताओ हमारा। 57, एग्जाम्पल 57, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 57 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कल 56 तक कर दिया था ना अपन ने। कल वैसे कितना किया था जरा गिनो, 2-3 ही किया रहेगा शायद, 4 किए थे ना, 4 किए थे। करो आगे करेंगे फिर आज उसके करने का स्टार्ट। बेसिक्स आता है, फटाफट एक रिवीजन मारते हैं, चालू करते हैं। चलो तो बुक्स बंद कर दो, फटाफट एक फॉर्मूला पूछो, धड़ाधड़ आंसर दो और स्टार्ट करते हैं। बुक्स बंद कर दो, बुक्स बंद कर दो, फटाफट आंसर देना है। चलो चलो बुक भाई, इतना टाइम नहीं है, फटाफट फटाफट बुक्स बंद। हाँ तो ज़्यादा इतना एक्स्ट्रा नहीं, जो काम में आता है सिर्फ वही पूछ रहा हूँ तुमको, ज़्यादा नहीं, जो मेन है वही चीज़। तो ये चैप्टर में वर्क डन तो बहुत जगह यूज़ हो रहा है ना। मेरे को बताओ, सब लोग एक साथ बोलेंगे तो भी चलेगा। स्टार्टिंग में वर्क डन किसके वजह से होता है? फोर्स, करेक्ट। कल पढ़ा था ना अपन ने, वर्क डन बाय हमेशा फोर्स होता है ना। वर्क डन फोर्स की वजह से होता है। इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हर बार यूज होता है, बोलो क्या है वो? एक तो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस्ट थीटा। ये डॉट नहीं है, डॉट नहीं हो सकता, डॉट तब बोलेंगे जब बार रहता है, बार थोड़ी लिखा है मैंने वहां पे, वो इंटू है। एफ एस कॉस्ट थीटा, ये हर यही यूज होता है ना, यही तो सबसे राइट फॉर्मूला तो यही है, एफ एस कॉस्ट थीटा, ठीक है। इंटीग्रेशन वाला तो इतना ज्यादा यूज नहीं हुआ अपने को ये, ठीक है। चलो सेकंड अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा, जो चैप्टर में भी हमारा चल रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम का ही पार्ट चल रहा है ना ऑलमोस्ट। सबको याद रहेगा वो फॉर्मूला? जरा बोलो वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला बोलो। डब्ल्यू नेट, बोलो सब लोग बोलो, इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस, ऐसा किया है ना अपन ने। वी एफ मतलब क्या? फाइनल स्पीड या तो फाइनल वेलोसिटी, और वो इनिशियल वेलोसिटी। एम तुमको मालूम है, मास वगैरह, ठीक है। चलो ये हो गया। हाँ एक स्प्रिंग फोर्स भी है, जो अभी तो फिलहाल नहीं यूज हो रहा, लेकिन पहले यूज हुआ है बहुत बार ना। जो ज्यादा बार यूज हो रहा है, जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। बोलो चलो स्प्रिंग फोर्स सब लोग। हाफ के, उसके बाद एक्सआई स्क्वायर माइनस, हाँ ये कल के लेक्चर में तो नहीं यूज हुआ है ना स्प्रिंग फोर्स, कल तो ये नहीं यूज, इसके पहले लेकिन बहुत यूज हुआ है स्प्रिंग फोर्स। और बताओ कुछ जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बोलो। इतना ही, यही यूज हो रहा है ना ज्यादा करके, ठीक है चलेगा। और हाँ वो टेंशन वगैरह वो सब तुमको उसके बारे में मालूम है ना, सब कुछ बराबर ना, ठीक है। तो चलो फटाफट वो कंडीशंस बना देता हूँ, धड़ाधड़ मेरे को उसका आंसर दे दो तुम लोग। वो चार्ट हाँ देखो फटाफट जल्दी जल्दी आंसर दो। पॉइंट ऐसा है कि समझो ऑब्जेक्ट इधर है, ये दिखाई दे रहा है, इधर है ऑब्जेक्ट, इसका वेट, फटाफट आंसर देना। 3 चीज देने का, एक वेट बोलने का, टेंशन और एआर के बारे में। ये स्ट्रिंग रहेगा, रस्सी से घूम रहा है ना पार्टिकल, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है यहाँ। बोलो फटाफट इसका वेट नीचे एक्ट होगा, वेट का फॉर्मूला mg, टेंशन ऊपर, क्या नाम देंगे उसको? t। और रेडियल एक्सेलरेशन याद है ना, AR, वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ही लगता है, AR याद है ना ऐसा। ये सब आना चाहिए, सब पहले किया भी है ना अपन ने, ठीक है। AR के बारे में देख लिया अपन ने। और बताओ और क्या है? हाँ इस पे तुमको अप्लाई करने आएगा ना मैथमेटिक्स, चलो बोलो बोलो। हाँ ज्यादा माइनस कम ना, ज्यादा किसको लेंगे बताओ? इसमें ज्यादा वैल्यू किसका रहेगा? टी का वैल्यू ज्यादा रहेगा। क्यों टी का वैल्यू ज्यादा है? क्योंकि वो AR के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो टी ज्यादा है और mg कम है, तो ज्यादा माइनस कम इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर लिखते हैं ना हम लोग। तो बोलो क्या लिखो बताओ फटाफट? टी माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। ये कौन से पोजिशन का मैथमेटिक्स है? बोलो लोएस्ट, इसको लोएस्ट बोलते हैं ना, ये लोएस्ट पोजीशन है। चलो अब ये बॉब जो है, जो पार्टिकल है, वो घूम के यहाँ से पहुंच गया इधर, अब पार्टिकल यहाँ पहुंच गया है, बराबर है। हाँ इसके बारे में बताएंगे, तुमसे पूछता हूँ ना इंडिविजुअली, बताएंगे ना आंसर? हाँ चलो। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है ना, पार्टिकल ऊपर गया मतलब ऐसे ही घूम रहा है ये, सही है। फटाफट आंसर देंगे, कौन आंसर देगा? पीछे चालू करते हैं, दिव्यांश बोलेगा। चल वेट बताएगा, वेट, टेंशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बता फटाफट। वेट mg कहाँ एक्ट होने वाला है? जल्दी जल्दी, अरे बोलने दो उसको। mg पहले बता। mg नीचे एक्ट होने वाला है, mg नीचे ना, mg तो नीचे एक्ट होएगा, ठीक है। और बता, ये स्ट्रिंग यहाँ रहेगा, तब रस्सी यहाँ आ जाएगी, तो टेंशन राइट में, ये राइट यहाँ,
लेफ्ट में लगेगा, यहाँ लगेगा टेंशन, और ए आर कहाँ लगेगा, ए आर टेंशन के डायरेक्शन में लगेगा यार, सही है। चल इसका मैथमेटिक्स बता जल्दी जल्दी। ज्यादा माइनस कम इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। ज्यादा कौन है, टेंशन। कम कौन है, कम नहीं, कम कौन होता है, जो ए आर के डायरेक्शन के अपोजिट होता है वो कम। ए आर के डायरेक्शन के अपोजिट कोई है ही नहीं, समझा। तो कम के जगह जीरो लिखेंगे। बोल बोल, मैं लिखूं, बोल जल्दी। हाँ, t माइनस जीरो, वो माइनस जीरो हटा दे रहा हूं। हाँ, इज इक्वल टू क्या आता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, ऐसा ही ना। तुमको समझा, बाकी लोग को कल किए थे ना अपन। नहीं है ज्यादा, अरे ट्रिक बहुत सिंपल है, ज्यादा माइनस कम इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ज्यादा कौन होता है, जो ए आर के डायरेक्शन में है। ए आर मतलब रेडियल एक्सेलरेशन, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो पार्टिकल आ गया ऊपर, अब यहाँ पे और कौन बोलेगा, और कोई है बाजू में, उधर कौन, राज बोलेगा। राज फटाफट बता क्या क्या लगने वाला है, जल्दी बता। नीचे एम जी लग रहा है, करेक्ट, और बता। टेंशन भी नीचे ही लग रहा है, ओके। ए आर भी नीचे लग रहा है, सही है क्या, देखो जरा चेक कर लो, ये समझा नहीं। अरे वेट तो हमेशा नीचे ही एक्ट होता है, और टेंशन तो स्ट्रिंग पे एक्ट होता है। ये क्यों पूछ रहा हूँ, आज इसका ही काम है पूरा, कल तो थोड़ा बहुत आया था, नहीं है, टेंशन निकालने के टाइम पे आया था, ठीक है। चल मैथमेटिक्स बता। हाँ ठीक है, देखो अभी अगर मैं पूछूं कि ए आर के डायरेक्शन में कौन है, तो ए आर के डायरेक्शन में टी भी और एम जी भी है, तो दोनों बड़ा है, दोनों बड़ा है। तो टी प्लस एम जी ना, ये तो हो गया ज्यादा। माइनस कम कौन होता है, कम जो ए आर के डायरेक्शन के अपोजिट। ऊपर कुछ है नहीं तो कम लिखूंगा ही नहीं, ज्यादा माइनस कम हो गया, इक्वल टू बोलो क्या लिखने का, एम वी स्क्वायर बाय आर। ऐसे ही लिखते ना अपन, ऐसा ही करते हैं। चलो एक लास्ट पोजीशन, ये अब पार्टिकल घूम के आ गया इधर, और कौन बोलेगा, ठीक है पीयूष बोलेगा, कल था ना तू, ट्राई कर, बोल। हाँ एम जी डाउनवर्ड एक्ट होने वाला है, करेक्ट है। और बता, टेंशन राइट में लग रहा है, ये भी राइट है, और ए आर भी राइट में लगेगा। तो कैसे मालूम कि ए आर राइट में लगता है, हाँ तो मतलब सेंटर की तरफ लगता है, करेक्ट। हमेशा रस्सी पे टेंशन एक्ट होता है ना, और ए आर तुमको मालूम ही है, ए आर कहाँ एक्ट होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। बताएगा मैथमेटिक्स, ज्यादा माइनस कम इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। बोल, करेक्ट, टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, राइट है ना। ज्यादा टी है, कम कोई है ही नहीं, तो मैं माइनस में जीरो क्यों लिखूं, ज्यादा माइनस समझ गए रहेंगे, इजी है। अरे ये कल का है, आज तो मैंने, आज वैसे कुछ सिखाने लायक है नहीं, कल का कंटिन्यू करने वाले आज हम लोग। आज कुछ नया नहीं है मेरे को सिखाने के लिए, सिर्फ एक रिवीजन करा दे रहा हूँ, जिससे सब में अटके नहीं तुम लोग, बराबर। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हाँ ये हो गया, और क्या पढ़ाया था कल, ये तो सर्कुलर का पार्ट हो गया, बस यही पढ़ाया था ना, और कुछ आ गया, बस इतना ही था ना, ठीक है। कुछ कुछ चीज तुमको याद है, जैसे वेट हमेशा कहाँ एक्ट होता है, वर्टिकली। पार्टिकल इधर रहने दो, यहाँ रहेगा तो भी नीचे एक्ट होगा, ऊपर रहेगा तो भी वेट नीचे एक्ट होगा, यहाँ रहेगा तो भी वेट, वेट मतलब एम जी, वेट नीचे ही एक्ट होता है। टेंशन कब एक्ट होता है, अच्छा कौन से केस में एक्ट होता है, स्ट्रिंग रहेगा, रस्सी रहेगा तो टेंशन एक्ट होता है, किधर एक्ट होता है, सिस्टम से अवे, सिस्टम से दूर एक्ट होता है, और अलोंग द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, अरे जिधर बांध के रखा है वहां एक्ट होता है ना। हाँ तो सिस्टम तुम्हारे लिए क्या है, जो ये बॉडी दिख रहा है, बॉडी यही तो सिस्टम है, सिस्टम से दूर एक्ट हुआ, देखो टेंशन, ये सिस्टम से दूर एक्ट हुआ टेंशन, सही है ना, सिस्टम से दूर एक्ट हो रहा है, ये भी सिस्टम से दूर, सिस्टम से अवे एक्ट होता है टेंशन। ये सब याद रहेगा ना तुमको, बोलो याद है, ठीक, बस ना इतना ही। अच्छा ये किधर गया वो, ये यूज होता है ना हमको बहुत। अच्छा कब यूज करते हैं, रुको मैं पूछता हूँ, जरा सोच के लो, डब्ल्यू नेट वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, पूछ लिए, मतलब सोच लिए, पूछूं मैं, बताएंगे, कौन बताएगा, नहीं मैं सेलेक्ट करता हूँ। साइली कल आई थी, हाँ बता डब्ल्यू नेट, पहले बता ये कौन सा फॉर्मूला है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बोल जल्दी। पूर्वा, वर्क एनर्जी थियरम है, ठीक है। अब कब यूज करने का इसको, जब दो वेलोसिटी की बात होती है। हाँ जब दो वेलोसिटी यू और वी, करेक्ट है ना। जब तुमको क्वेश्चन में अगर दो स्पीड दिख गया, या फिर दो वेलोसिटीज दिख गए, सही है ना, अगर दो वेलोसिटी दिख रहा है क्वेश्चन में, तो समझ जाओ तुमको यही यूज करना है। क्या ये क्लियर है, बोलो कंफर्म, याद रहेगा। चलो तो ये भी हो गया, बस चालू करते हैं फिर सम्स को, सम्स पे आ जाऊं। हाँ कल से थोड़ा, अच्छा सम्स का स्टेप्स याद है, ये डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, इसमें 3 स्टेप लगता है। चलो बताओ, एक मिनट रुको मैं पूछता हूँ, इसका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बताओ किसकी बात कर रहा हूँ, वर्क, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थियरम, ये वर्क एनर्जी थियरम का फॉर्मूला है, इसमें 3 स्टेप्स है, याद कर लो, मैं पूछता हूँ, सोच लिया, पूछू, कौन बोलेगा, श्रेया
पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। अर्पिता कल नहीं थी, इसके पहले सिखाया लेकिन मैंने। हाँ बोल। फोर्स फाइंड करते कि फोर्स ड्रॉ करते? फोर्स ड्रॉ करते, याद है ना? इसमें जितने भी फोर्सेस है, अरे बोलो भाई, राइट है ना? जितने भी फोर्सेस है उसको ड्रॉ करना पड़ता है ना, याद है ना सबको? अच्छा, अगर मैं तुमको पूछूं अब फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस आते हैं, बताओ सब लोग एक साथ बताओ, कौन कौन से फोर्स आते हैं? mg, क्या वेट एक टाइप का फोर्स है? करेक्ट। और कुछ? टेंशन भी एक टाइप का फोर्स है। और कुछ? नॉर्मल रिएक्शन कब आता है? जब कोई बॉडी सरफेस पे रहेगा, कोई बॉडी हवा में रहेगा तो आता है क्या? कोई बॉडी अगर सरफेस पे आ जाए तो सरफेस इसके वेट के वजह से सरफेस को एक रिएक्शन देता है। वो रिएक्शन क्योंकि सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, इसके लिए उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं ना। हाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स है। और कोई फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स, याद है? और कोई फोर्स? स्प्रिंग फोर्स, करेक्ट। और कोई फोर्स? हाँ, अप्लाइड फोर्स भी ले सकते हो, अप्लाइड फोर्स ले लो, F0। और कुछ? बस ना, ये सब ड्रॉ करने का रहता है, ये सब ड्रॉ करते हैं। एक मिनट, क्या हर mg कब आएगा बताओ? mg वाला फोर्स कब ड्रॉ करते हो तुम लोग? सब लोग बताओ, सोचो और बोलो फटाफट। mg वाला फोर्स, हाँ कोई तो बोला, क्या क्या? मास दिया रहेगा तो mg आएगा। अगर बोलूं कि मास लेस बॉडी है m0, तो 0 इंटू जी 0 हो जाएगा, बनाएंगे ही नहीं, समझा? तो जब भी तुमको मास दिया रहेगा क्या बनाना पड़ेगा? mg बनाना पड़ेगा। टेंशन कब बनता है? एक है तुम्हारे सामने है, क्या रस्सी रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा तो बनता है। तो याद रहेगा, जब भी तुमको स्ट्रिंग दिख रहा है क्वेश्चन में, क्या बनाना पड़ेगा? टेंशन बनाना पड़ेगा। नॉर्मल रिएक्शन कब बनाते हैं? हाँ, जब जो बॉडी है अगर वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, जैसे एक ये सरफेस हो गया, समझो ये सरफेस हुआ और ये सरफेस पे मैंने एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m है, तो बोलो क्या क्या बनाऊं? मास दे दिया, मास दे दिया तो mg बनाएंगे। mg कहाँ एक्ट होता है? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट होता है mg, कुछ भी हो जाए, बराबर है? हाँ, और क्या बनेगा? क्या ऑब्जेक्ट सरफेस के साथ कांटेक्ट में? ऑब्जेक्ट सरफेस के साथ कांटेक्ट में तो सरफेस क्या देगा उसको? नॉर्मल रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब क्या? परपेंडिकुलर ना। ये सरफेस ऐसा है ना, सरफेस ऐसा है, सरफेस से 90 डिग्री पे लगता है नॉर्मल रिएक्शन, बराबर ना? नाम क्या रहता है? n। तुमको समझा? नॉर्मल रिएक्शन कब आएगा? जब बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। चलो और बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स कब बनता है? फ्रिक्शनल फोर्स कब आता है? जब तुमको क्वेश्चन में म्यू दिख जाए, म्यू, तो क्या आएगा बोलो? फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है ना? फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। क्या कंसेप्ट क्लियर है? बोलो, कंसेप्ट क्लियर ना? तो समझ में आ गया ना कैसा है? तो म्यू मतलब क्या वैसे बताओ? म्यू का मतलब क्या होता है? हाँ, म्यू का नाम है, म्यू को बोलते हैं कोएफिशिएंट ना, सही ना? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये स्टैटिक भी हो सकता है, काइनेटिक भी हो सकता है, वो चैप्टर में अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, बराबर, हो चुका है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स कब कब आता है? स्प्रिंग फोर्स जब क्वेश्चन में तुमको स्प्रिंग दिख जाए, स्प्रिंग, बराबर है, तो कंफर्म स्प्रिंग फोर्स आना ही है। स्प्रिंग, अरे समझ में आता है ना स्प्रिंग? हाँ, और कौन रह गया? अप्लाइड फोर्स। समझो एक बॉडी दिया है, ब्लॉक है, सरफेस पे रखा और मैं यहां से बोल रहा हूं कि मैं एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा हूं बाहर से, ऐसा, तो जब हम बाहर से फोर्स लगाएंगे तो अप्लाइड फोर्स भी आ जाएगा। क्लियर है? सिंपल ट्रिक है ये, मतलब जस्ट एक रिवीजन करा दिया सम के लिए, ठीक है? बोलो क्लियर है? ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स अगर तुमको आता है तो सम आ जाएगा। हाँ, अभी तो स्टेप्स हुआ ही नहीं कंप्लीट। चलो पहला, हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए पहला स्टेप क्या है? फोर्स को ड्रॉ करते हैं। सेकेंड स्टेप बोलो क्या बनाते हैं? पैरेलल लाइंस। कैसा लाइंस? परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइंस जो है ये किसके लिए बनता है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बनता है, बराबर। और हर परपेंडिकुलर लाइन किसी न किसी फोर्स का रहता है, फोर्स का ही परपेंडिकुलर लाइन रहता है। कल याद है, कल मैंने सम सॉल्व किया था, तो कल मैंने परपेंडिकुलर लाइंस किसका बनाया था? mg का बनाया था, क्या t का बना रहा था मैं? t का बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि हर बार t का जो है, t जो टेंशन लगता है, इधर बता देता हूं, ये दिख रहा है टेंशन ऊपर लग रहा है, अरे t दिख रहा है, लेकिन बॉडी तो आगे जा रहा है, तो t का जरा ये डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल देखो कितना है, सिर्फ इधर नहीं किधर भी देख लो, इधर t है और यहां दिख रहा है ये बॉडी तो आगे जाएगा ना ऐसा, तो इधर वापस ये t नीचे लग रहा है, वापस इधर एंगल 90, t बाजू पे लग रहा है, वापस एंगल। जब एंगल 90 हो ही जाता है तो उस टाइम पे इसके बारे में थोड़ा सा बता दो मेरे को। इधर क्या पांचवा चीज लिखते हैं, फिफ्थ, अगर वर्क डन तुमको निकालना है कोई भी फोर्स के बारे में, कोई भी फोर्स से तुमको वर्क डन निकालना है और तुम्हारे पास एक कैसा केस है कि वो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल 90 डिग्री है,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल रहेगा तो वर्क डन कितना आता है? क्यों ऐसा आता है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, एफ और एस के बीच का एंगल। जरा चेक करो एफ और एस के बीच का एंगल कितना है। और कॉस जैसे मैं 90 डाल दूं, कॉस 90 कितना होता है? 10 पे बढ़ाता है 0। जब कॉस 90 0 हो जाएगा तो पूरा अक्खा आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए डब्ल्यू एफ का आंसर 0 आता है, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, अपन किधर थे? पर सेकेंड स्टेप क्लियर है? एक बार रिपीट करो। वर्क, क्योंकि वर्क एनर्जी, देखो मेरा काम सिर्फ दो जगह है, मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम आना चाहिए, बराबर, ये आना चाहिए, और ये दिखा रहा है ये वाला जो चीज किया अपन ने, ये बस यही दो चीज तुमको आना चाहिए, तो पूरा अक्खा अभी का जो भी टाइप है वो आ जाएगा, तो बाकी कोई टेंशन नहीं, लेकिन बेसिक्स भी चाहिए। हाँ, फर्स्ट स्टेप है अपना फोर्स ड्रॉ करने का। सेकेंड स्टेप किसके लिए? मैं ऑप्शन देता हूं, मेरे को बताओ उसके लिए बनाएंगे क्या नहीं। पहला क्वेश्चन है, क्या mg के लिए बनाएंगे? टी के लिए? टी के लिए नहीं बनाते। एन के लिए? एन नॉर्मल रिएक्शन। टी और एन के लिए नहीं बनाते हैं, मालूम है ना? मालूम है, ठीक है। तो टी और एन याद रखना। ये दिख रहा है टी के लिए और एन के लिए परपेंडिकुलर लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल मतलब चल जाता है, इतना काम हमारा बन जाता है वहां पे, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या है? फॉर्मूला, अरे यही वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डब्ल्यू नेट मतलब टोटल वर्क डन। वर्क डन किसकी वजह से होता है? तो जितना भी फोर्स है उतना वर्क डन को प्लस करो, खत्म करो। पूरा रिवीजन हो गया, अब सम चालू कर रहे हैं अपन। हो गया? कुछ रह गया क्या? सब आता है, चालू करते हैं फिर। चलो स्टार्ट, लिखो क्वेश्चन लिखो। एक मिनट, कल का याद है क्या कुछ? कल का जो पढ़ाया याद है? अगर मैंने बॉब को √GL का स्पीड दिया, इधर से अगर इधर से अगर मैं √GL का स्पीड दूं तो बॉब कितना डिग्री जाएगा? 60 डिग्री। अगर मैं √2GL का स्पीड दूं तो 90 डिग्री तक जाता है, याद है? √5GL दूं तो कराया था क्या? नहीं 5GL था क्या कल? 5GL नहीं दिया था। वो ऊपर कब तक गया था? फिर ऊपर एकदम ऐसा किया था ना, एकदम पूरा 6GL है। हाँ, तो 6GL, एक मिनट जरा बताओ, कुछ रिलेशन बन रहा है क्या? अगर बॉब समझो इधर से अगर मैं कितना स्पीड दूं? √GL ना, अगर √GL स्पीड दूं तो ये 60 डिग्री तक जाता है ना, यहाँ तक 60 डिग्री। अगर मैं अंडर में 2GL दिया तो 90 इधर तक गया, 90 डिग्री तक गया, ठीक है। और अगर कितना, क्या बोल रहे तुम लोगों? अंडर में 6GL है तो पूरा इधर तक जा रहा है, ठीक है। देखते हैं, चलो देखते हैं। सम्स अभी और बहुत सारे बाकी है अपने पास, ये सब कल का है, ये इतना भी बाहर रखने की जरूरत नहीं है, तो सम्स था। चलो सम्स पे आते हैं और सम सॉल्व करते हैं। लिखो क्या लास्ट वाला सम क्या था? वो सर पूरा अक्खा सर्कल है क्या, फुल वी और टी निकालने का? हाँ, नया सम, एग्जांपल नंबर 57 ना। लिखो इफ u इज इक्वल टू √9/2GL, इफ u इज इक्वल टू √9/2GL, ये u मतलब क्या है? हाँ, इतना स्टार्टिंग में स्पीड दिया है अपन ने बॉब को, बराबर। हाँ, इफ u इज इक्वल टू √9/2GL एट लोवेस्ट पोजीशन, ये लोवेस्ट पोजीशन पे है, एट लोवेस्ट पोजीशन लिख दिया, एट लोवेस्ट पोजीशन। और लोवेस्ट पोजीशन को नाम भी दिया है ए, लोवेस्ट पोजीशन को ए बोल रहे हैं, लोवेस्ट पोजीशन ए लिखा। फाइंड v एंड t, अरे वापस वही पूछा, पहले भी कल भी यही पूछा था ना। हाँ, फाइंड v एंड t, फाइंड v ना, v मतलब क्या? फाइनल स्पीड रहेगा, एंड t मतलब क्या? टाइम, टेंशन। फाइंड v एंड t लिखा, फाइंड v एंड t एट द टॉप मोस्ट पॉइंट b, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट b, पॉइंट b पे अपने को निकालना है फाइनल स्पीड। डायग्राम भी क्वेश्चन में दिया है, डायग्राम बनाता हूं मैं, डायग्राम भी क्वेश्चन में दिया है अपने को। हाँ, डायग्राम बनाओ मेरे साथ, चलो फटाफट। सेंटर से ये है बॉब, और ये बॉब को अपन ने इनिशियल स्पीड दिया u इज इक्वल टू √9/2GL, इतना स्पीड दिया है, 9/2GL का स्पीड दिया है लोवेस्ट पॉइंट पे, और बोला है कि ये अरे बड़ा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। डायग्राम बनाओ थोड़ा सा। ये इधर से पूरा इधर से इधर तक जा रहा है,
यहां से जा रहा है इधर, इधर तक गया बराबर। तो और रस्सी का कलर अलग रखता हूं मैं, ये येलो वाला स्ट्रिंग है, ये येलो कलर का जो है ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, इसका स्ट्रिंग का लेंथ तुमको दिया है कैपिटल एल है स्ट्रिंग का लेंथ, समझा। इसको यहां से स्पीड दिया और यहां जा रहा है ऐसा, और बोला है फाइंड वी एंड टी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट पे तुमको यहाँ पे वी निकालना है, वी निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, और यहाँ टेंशन भी निकालेंगे, इधर ही निकालेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट। और इसको नाम ए देते हैं अपन, ये ए है ये पॉइंट, और ये पॉइंट का नाम है बी। स्ट्रिंग तो रहेगा रस्सी से थोड़ी तुड़ के जाने वाला, वैसे ही रहेगा, रस्सी तो वहीं का वहीं रहेगा। ऐसा दिया है, चलो फटाफट जल्दी जल्दी बनाओ डायग्राम, चालू करते हैं फिर। डायग्राम रेडी करो। इजी सा सामने एकदम नॉर्मल लेवल का। चलो चालू करने का स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, चलो सबका ध्यान यहाँ पे बोर्ड पे। एक सम सिखाता हूँ थोड़ा, फिर तो फटाफट हम लोग कर देंगे धड़ाधड़ एकदम। चालू करूँ? हाँ, अपन जो भी कर रहे हैं पहले क्लियर कर दूँ, ये कोई स्टेट बोर्ड का कंटेंट नहीं है, ये जेई का हम लोग पढ़ रहे हैं। जेई मेन्स है, ये एडवांस लेवल नहीं है, ये सिर्फ मेन्स लेवल है, और नीट का लेवल इससे आराम से अटेंड हो जाता है। तुमको एमएसटी सीईटी पढ़ने का जरूरत नहीं, अगर ये कंप्लीट हो गया तो तुम्हारा सीईटी भी इसमें से हो ही जाता है। चलो आते सम पे, और कंटेंट ऐसा है कि जरा चेक करो क्वेश्चन में तुमको क्या क्या मेन चाहिए, एक एक चीज पढ़ते हैं अपन। पढ़ो जरा क्या लिखा है। इफ यू दिया ना, यू मतलब क्या होता है? इनिशियल स्पीड बना दिया मैंने, यू तुमको दिया, आगे पढ़ो। एट क्लियर बोला है कि इतना स्पीड लोएस्ट पोजीशन पे। यहां पे ये जो बॉब है, ये बॉब को यहां से पुश किया। अच्छा एक बात बताने की जरूरत है कि इसका मास एम है, वो ऑब्वियस चीज है कि मास एम ही रहेगा ना, समझ रहे हो क्या? मास एम है उसका बॉब का। हाँ, और यहां से उसको एक स्पीड दिया है √(√) 9/2 GL का स्पीड दिया, तो ये जा रहा है ऊपर ऐसा। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर ये ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो तुम्हारा दो काम है, तुमको v निकालना है, v मतलब स्पीड ना, फाइनल स्पीड, यहाँ स्पीड निकालना है, और यहाँ पे क्या निकालना है? टेंशन भी निकालना है। और वो क्लियर बोला है यहाँ मतलब क्या? एट द टॉप मोस्ट पॉइंट बी। ये पॉइंट बी पे तुमको यहाँ पे दो चीज चाहिए, बोलो कौन सा चीज चाहिए? एक तो फाइनल उसका स्पीड चाहिए, और दूसरा वहां पे क्या चाहिए? टेंशन। सही है, चालू करते हैं। चलो बोलो क्या क्या स्टेप्स याद है? अच्छा क्या तुमको क्लियर दिखाई दे रहा है? एक ये पहला स्पीड, ये दूसरा स्पीड, इनिशियल और फाइनल दो दिया ना तुमको। जब दो स्पीड का बात होता है, जब दो स्पीड का, दो वेलोसिटीज का बात होता है, तो क्या आता है? ये फॉर्मूला लगता है ना, ये फॉर्मूला क्या बोलते हैं इसको? वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। तो इसके लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? दोनों स्पीड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि पहला स्पीड दूसरा स्पीड दिख रहा है, क्लियर, मास भी दिख रहा है, डब्ल्यू नेट याद है। इसके कुछ स्टेप्स मैंने ऊपर लिखे, इसका स्टेप से कुछ 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप फोर्सेस ड्रॉ करेंगे। किधर ड्रॉ करूं? ए पे क्या बी पे? ये बताओ किधर पूछा है? तो चलो बी पे पूछा है ना, तो बी पे बनाएंगे। चलो ड्रॉ करो, तुम लोग ड्रॉ करो, तुम्हारा दो काम है तुम्हारा। फोर्स, पहला फोर्स बोलो क्या रहेगा? mg ड्रॉ कर लो, mg ड्रॉ करो और t ड्रॉ करो। तुम्हारे सामने ही है टॉप मोस्ट पोजीशन है ना, इधर टॉप मोस्ट पोजीशन, इधर mg और t ड्रॉ करो, जल्दी जल्दी ड्रॉ कर दिया। बोलो इसका mg कहाँ एक्ट होता है? डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, mg डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, ठीक है। फटाफटा जल्दी mg पे आ जाओ, mg और t ड्रॉ करके रख लो। ये mg जो रहेगा वो mg नीचे एक्ट होता रहेगा ना ऐसा, ये mg नीचे एक्ट हो रहा है, और नीचे कौन एक्ट हो रहा है? टेंशन भी। तुमको मालूम है ना कौन किधर एक्ट होता है? वेट तो हमेशा नीचे ही एक्ट होता है, और टेंशन स्ट्रिंग पे एक्ट होता है हमेशा सिस्टम से अवे, सिस्टम से दूर, यहीं पे एक्ट होएगा ना टी। अच्छा और बताओ, और क्या बोलते हो? AR भी रहेगा, AR रहेगा। AR हमेशा सेंटर के टूवर्ड्स, इधर बनाया भी देखो मैंने, AR सेंटर के टूवर्ड्स एक्ट होता है। AR को क्या बोलते हैं वैसे? रेडियल एक्सेलरेशन ना, AR करेक्ट है, सही है। चलो हाँ 17/2 GL, ठीक है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। हाँ तो इधर बनाया, अगर मैं तुमको बोलूँ इधर बनाने, बना सकते क्या यहाँ पे? सेम अगर मैं तुमको यहाँ पूछूं, बोलो यहाँ बताओ mg कहाँ एक्ट होएगा? mg तो डाउनवर्ड ही एक्ट होने वाला, लेकिन टेंशन t ऊपर एक्ट होएगा, सही है। और AR ऊपर एक्ट होएगा। AR बनाने की मेरे को जरूरत नहीं, पूछा मेरे को इधर है तो मैं इधर बना के मतलब नहीं, खाली इधर थोड़ा टाइमिंग बना दिया। सुनो फॉर्मूला अपने को वही लगाना है ना, क्या इसमें दो काम रहेगा। देखो क्या तुमको दो चीज पूछा है, क्या एक चीज पूछा है? जरा देखो चेक करो, दो, एक v भी पूछा और दूसरा क्या पूछा है? t। तुमने कल ऑलरेडी सॉल्व किया है, तुमको मालूम है v किससे मिलता है?
वर्क एनर्जी थ्योरम। और टी किससे मिलेगा? ये सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लॉजिक से मिलेगा ना टी, बराबर है। तो बोलो पहले क्या हम लोग यूज करते हैं, पहले क्या यूज करो, चलो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम सबको आता है? वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला सबको मालूम है? जरा बोलते रहो, साथ में लिखते भी रहने का और आंसर भी देते रहने का। बोलो वर्क एनर्जी थ्योरम, डब्लू नेट ना, डब्लू नेट का फॉर्मूला बोलो क्या आएगा? हाफ एम, रुक जाओ, हाफ एम के बाद क्या लिखा है यहाँ पे? वीएफ लिखा है और वी आई, वीएफ वी आई सोच लो, मैं तुमसे पूछूं फटाफट जल्दी। वीएफ और वी आई डायग्राम में दिख रहा है, वीएफ मतलब फाइनल, वी आई मतलब इनिशियल, दिख गया? बताएगा कौन? बताया? शिवम, शिवम पहले मेरे को वीएफ बता, वीएफ क्या है? जल्दी जल्दी, इतना क्यों टाइम लग रहा है? फाइनल स्पीड, पवन बोलेगा, पवन फाइनल स्पीड डायग्राम में, हाँ फाइनल स्पीड डायग्राम में ही है, वी आएगा ना, वी तो निकालने का है, वी मतलब फाइनल स्पीड, तो वी का स्क्वायर लिख दूं, वी एफ। अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा है? माइनस में वी आई, बोलो सब लोग वी आई, वी आई इनिशियल स्पीड कितना है? इसी को तो बोलते हैं वी आई ना। लेकिन एक बात देखो, यहाँ पे वी आई का स्क्वायर बोला है और ये वी आई, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा ना, रूट हटा के बोलो मेरे को, बोलो क्या आएगा? माइनस में 9/2 GL, सही है क्या? राइट ना? अरे बराबर लिखा ना फॉर्मूला, ठीक है। अब डब्ल्यू नेट को ब्रेक करते हैं। डब्ल्यू नेट दो पार्ट में ब्रेक होएगा, 3 या 4, वो डिपेंड करता है कितने फोर्सेस है तुम्हारे पास। जिधर तुमको फाइंड करने बोला यहाँ पे कितने फोर्सेस है? 2 ही है। कौन से? mg और तोड़ो डब्ल्यू नेट को 2 पार्ट में। डब्ल्यू नेट विशाल, डब्ल्यू नेट को 2 पार्ट में तोड़ो, डब्ल्यू mg आएगा प्लस क्या आएगा? डब्ल्यू टी ना, अरे कल किया हुआ चीज है ये, कल किया है। इज इक्वल टू, कंप्लीट करो आगे फटाफट, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 9/2 GL, सही है? सही ना? ऐसे किया था कल, ऐसे किया था ना हमने, ठीक है। चलो तो सोच के रखो, mg के वजह से वर्क डन जल्दी और t के वजह से वर्क डन। t का तो कोई बात ही नहीं बनता है, वो तो तुमको ऑलरेडी मालूम है। mg की वजह से सोचो फटाफट और मेरे को आंसर बताओ। mg की वजह से वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे। कोई भी वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। चलो तो वर्क डन बाय mg में बताओ फोर्स कौन है और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एक एक जन बोले, कौन बोलेगा? सम्यक, सम्यक। वर्क डन बाय mg में फोर्स कौन रहेगा? mg खुद फोर्स है, ये जो नीचे लिखते हैं उसी को फोर्स बोलते हैं। तो ये मैंने लिख दिया mg फोर्स हो गया, ठीक है। बाजू में हर्ष, तू बताएगा डिस्प्लेसमेंट। बॉडी देख, बॉडी यहाँ था स्टार्टिंग में, बॉडी यहाँ था और यहाँ ये इनिशियल से ये पहुंच गया इधर, तो कितने का डिस्प्लेसमेंट हो गया? 12, सही बोल रहा है वो, 12। अरे जब यहां से यहां तक पूछ गया, ये देखते क्या हम लोग? हम ये नहीं देखते, हम देखते इनिशियल और फाइनल में कितना गैप है, याद है ना? और अगर तुमको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो याद है सेकंड स्टेप, वो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करने वाला, उससे क्या मिलता है परपेंडिकुलर लाइन से? हाँ, अब परपेंडिकुलर लाइंस कहां कहां ड्रॉ करते हैं? इनिशियल पोजीशन और फाइनल। किसको परपेंडिकुलर? फोर्स को परपेंडिकुलर। कौन सा फोर्स देख रहे हैं हम लोग? mg। तो चलो mg के परपेंडिकुलर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया और यहां भी ये दिख रहा है mg के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गया। जरा चेक करो ये इसमें गैप कितने का है? ये l है ना, आधा l है, तो ये भी l रहेगा। l और l मिलके कितना? 2l ना, समझ रहे हो क्या? तो बताओ ये डिस्प्लेसमेंट कितना और mg की वजह से 2l ना, 2l का डिस्प्लेसमेंट है, सही है क्या? बोलो तो बोलो, इधर फोर्स लिख दिया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 2l। अब ध्यान से सोच समझ के आंसर देना। देखो ये mg नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, लेकिन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हुआ है, तो ये इसमें और इसमें कितने का एंगल है? ये 180 डिग्री का एंगल हो गया ना। तो कॉस ऑफ बोलो मैं क्या लिखूं? 180 प्लस, क्या मैंने सिर्फ WMG सॉल्व किया है? ऐसे सॉल्व करते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। चलो आगे बोलो, वर्क डन बाय टेंशन, याद है इधर कुछ तो बताया था मैंने, टेंशन और हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बीच में गोल घूमने के टाइम पे कितने का एंगल बनता है? और मैंने बोला था हर बार जब भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा वर्क डन कितना आ जाएगा? 0। तो WT का आंसर बोलो कितना? 0 इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा? हाफ एम। ए मल्टीप्लाई कर देते क्या m कि कट कर दो? m कट भी हो रहा है, रुको। तो वी स्क्वायर माइनस 9/2 GL, सही जा रहे हैं क्या? बोलो हम लोग, टफ तो नहीं लग रहा है? बेसिक चीज है। चलो बोलो, cos 180 का आंसर बाय हार्ट है, ये सब याद है ना तुमको? cos 180 कितना होता है? -1। तो बोलो क्या बन जाएगा? माइनस में 2mgl ना, अरे माइनस लिख दिया, ये 2 पहले लिख दिया, mgl लिख दिया, सही है। अब आगे बताओ, वो साइड वाला बताओ, बोलो क्या आएगा? बोलो हाफ आएगा, m आएगा
वी स्क्वायर माइनस 9/2 GL ना, कुछ कैंसिल हो रहा है तो बताओ, m और m कैंसिल हो जा रहा है, बस ना, हाँ और 2 भेज दूँ यहाँ पे, तो 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई होके बोलो कितना हो जाएगा, माइनस में 4GL ना, सही है, इज इक्वल टू बोलो क्या बचा वहाँ पे, वी स्क्वायर माइनस 9/2 GL, क्या ये राइट है? राइट है। हमको क्या चाहिए? हमको तो वी स्क्वायर चाहिए, तो क्या ये माइनस 9/2 GL को इधर लेके आ जाऊँ, क्या हो जाएगा, प्लस में 1 मिनट, क्या तुमको मालूम है 9/2 मतलब 4.5 होता है? अरे 4.5, 9 का आधा कितना होता है? 4.5। यहाँ लेके आओ, इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, उधर कौन बचेगा? वी स्क्वायर, ये माइनस का पार्ट इधर आ जाए, क्या इसको लिखूँ मैं 4.5 GL, 9/2 कितना होता है? 4.5, और पहले से वहाँ पे कौन था? माइनस 4GL, 4.5GL में से 4GL गया तो बोलो वी स्क्वायर का आंसर कितना आएगा? 0.5GL, 0.5 मतलब क्या होता है? हाफ ना, तो 1/2GL आ रहा है यहाँ पे, ये तुमको डायरेक्ट भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वी स्क्वायर का आंसर अगर हाफ GL है तो v का आंसर बोलो क्या? अंडर रूट ऑफ GL/2, अब 1 मल्टीप्लाई करो GL/2, सही है? ऐसा कुछ आ रहा है कि तुमको जरा चेक करो, तुम्हारा आंसर क्या आया था? ये आया, ठीक है, लिख दो, ये मैंने स्पीड निकाल दिया। हाँ क्या क्या? हाँ हाँ चलेगा, v निकाल दो, v का आंसर यही है मेरे पास, जो मैंने सॉल्व किया यही v का मेरे पास आंसर है, v का आंसर है अंडर रूट ऑफ GL/2। हाँ हाँ v, हाँ वो डालने के लिए तो ले, v पूछा था ना यहाँ पे, तो निकालना तो पड़ेगा v। चलो हो गया सबका, आगे बढ़ू मैं, और क्या पूछा है बोलो? सेकंड, टेंशन निकाल सकते ना, टेंशन के लिए सर्कुलर यूज करने हैं क्या वर्क पावर, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करो? सर्कुलर में चलेंगे। अरे ये क्या टेंशन का फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे, ये क्या? ये तुमने ही तो बताया था ना, तुमसे ही तो पूछा था मैंने, ये टेंशन निकालना है तुमको, इधर ही आना पड़ेगा, घूम फिर के इधर ही आना पड़ेगा। बोलो ये चारों में से कौन सा यूज करो? हाईएस्ट पोजीशन, मिडल राइट, मिडल लेफ्ट, क्या लोवेस्ट? किधर किधर चलने का बोलो? कहाँ तुमको, तुम्हारा काम इधर है, इधर तो किधर चलो? टॉप मोस्ट, ऊपर चलते हैं। फॉर्मूला है क्या टॉप मोस्ट का? फॉर्मूला बाय करेंगे क्या तुम लोग? अरे कंसेप्ट है यार अपने पास, कंसेप्ट क्या बोलता है? AR के डायरेक्शन में जो है वो ज्यादा है, AR के डायरेक्शन में T भी है और MG भी है, वो याद है ना मेरा फॉर्मूला क्या है? अच्छा हम लोग वैसे अप्लाई क्या कर रहे हैं? सर्कुलर ना, वो भी कैसा सर्कुलर? हॉरिजॉन्टल क्या वर्टिकल? वर्टिकल सर्कुलर मोशन ना, VCM लिख दूं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन अप्लाई कर रहे हैं। बोलो ज्यादा माइनस कम इक्वल टू mv²/r, ज्यादा कौन है? T प्लस mg मिलके, ये दोनों ज्यादा है ना, माइनस कम कौन होता है? जो AR के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, कोई है ही नहीं ऊपर, तो जीरो ना, सही है। ज्यादा माइनस कम इक्वल टू बोलो क्या लिख दो? mv²/r, r मतलब रेडियस, जरा चेक करो गोल घूमने के टाइम पे रेडियस क्या है? L है ना, L, अरे गोल घूमने के टाइम पे यही तो रेडियस होता है ना, तो mv² क्या लिख दो? L, सही है। बोलो क्या चाहिए वैसे तुमको? T, वो v हटाना पड़ेगा, एक मिनट, v नहीं, v² निकाला क्या? एक क्या v² है? अरे v के ऊपर v² देगा, डायरेक्ट v² का वैल्यू डालो यहाँ पे, ये v² का वैल्यू यहाँ डालेंगे तो बोलो क्या आएगा? T प्लस mg इज इक्वल टू m/l को एज इट इज रख रहा हूँ, v² का आंसर बोलो जरा कितना है? 1/2 GL, तो वो 1/2 का 2 नीचे लिख दूं और GL ऊपर, सही है। L और L कट, बोलो T प्लस mg का आंसर कितना आ रहा है? mg बाय क्या निकालना है अपने को? T, mg भेजो वो साइड, चलो mg वहां लेके चलते हैं। बोलो T का आंसर क्या आएगा? mg/2 माइनस, निकालो जरा क्या mg/2 मतलब हाफ mg ना, हाफ mg माइनस 1 mg कितना? माइनस हाफ mg, अरे बराबर ना, आता है ना? नहीं आता, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर आ जाएगा 2 mg, mg माइनस 2 mg कितना हो जाएगा? माइनस mg/2, तो बोलो टेंशन का आंसर कितना आया? माइनस mg/2। पहली बार ऐसा हो गया कि टेंशन नेगेटिव हो गया है, इस पे बहुत बड़ा फिजिक्स है, समझाता हूँ, निकालो पहले आंसर निकाल के लो, ये टेंशन नेगेटिव कैसे हो गया? लिखो जल्दी, T इज इक्वल टू माइनस mg/2, क्लियर है? आंसर तो राइट, आंसर कोई रॉन्ग नहीं, आंसर एकदम राइट है, यही आंसर मेरे पास भी, माइनस mg/2। अब समझते ये हुआ क्या है यहाँ पे? सुनो इधर देखो क्या हुआ, देखो ध्यान दो यहाँ पे, इधर हुआ क्या है? इसके लिए ना थोड़ा सा तुमको MUG भी आना चाहिए, मोशन अंडर ग्रेविटी, स्टार्टिंग में थे ना बहुत सारे लोग MUG में, ठीक है, थोड़ा सा बताता हूँ, देखो हुआ क्या यहाँ पे। एक मिनट, पहले ना तुमको टेंशन का काम समझना पड़ेगा, करता क्या है ये करता क्या है टेंशन? टेंशन किस में आता है? स्ट्रिंग, क्या करता है स्ट्रिंग में आके?
करता क्या है? स्ट्रिंग में आके, टेंशन स्ट्रिंग में आके क्या करेगा? सोचो जल्दी जल्दी फटाफट। टेंशन स्ट्रिंग में आके करता क्या है? हाँ हाँ, स्ट्रिंग को स्ट्रेट रखता है, सीधा सीधा। कोई भी जितना भी मैंने सम लिया, किधर भी ऐसा स्ट्रिंग दिखा क्या तुमको? हर बार मैं स्ट्रिंग एकदम स्ट्रेट रहता है, ऐसा ना। स्ट्रेट अगर स्ट्रिंग है, कंफर्म उधर टेंशन है। या अगर यहाँ पे अगर बॉब वगैरह तो ऊपर टेंशन ना। वो टेंशन का काम क्या है? स्ट्रिंग को सीधा रखने का। ये दिख रहा है इधर स्ट्रिंग स्ट्रेट है ना एकदम। अरे ध्यान दे रहे हो क्या? इधर भी स्ट्रिंग कैसा है? स्ट्रेट। इधर भी स्ट्रिंग कैसा है? यहां भी स्ट्रिंग कैसा है? क्यों स्ट्रेट है? हर बार वहां पे कौन प्रेजेंट है? टेंशन है स्ट्रिंग में, इसलिए ये टेंशन ही है जो स्ट्रिंग को सीधा रखा है। समझ रहे हो क्या तुम? अरे बोलो भाई। तो तुमको समझा टेंशन का काम क्या है? टेंशन का काम क्या है? स्ट्रिंग को स्ट्रेट रखना। सुनो अब मेरे को आंसर दो कुछ चीज का, इस पे समझो भी, खाली पढ़ के सम नहीं सॉल्व कर, इसका मतलब भी तो समझो। समझो मैं बोलता हूं कि जो स्ट्रिंग है उसमें 1 न्यूटन का टेंशन है। कितने न्यूटन का टेंशन है? न्यूटन क्यों बोल रहा हूं? टेंशन भी एक टाइप का फोर्स होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, सही है ना। तो मैं बोल रहा हूं स्ट्रिंग में 1 न्यूटन का टेंशन है। स्ट्रिंग स्ट्रेट रहेगा क्या? बोलो। टेंशन दिया ना मैंने, कुछ तो वैल्यू दिया, स्ट्रिंग स्ट्रेट रहेगा। 2 न्यूटन का टेंशन है, स्ट्रेट रहेगा। 0 न्यूटन का टेंशन है, स्ट्रेट नहीं रहेगा। जस्ट स्ट्रेट रहेगा, ऐसा मत बोलते। मतलब जस्ट वो अपना डिस्टॉर्ट करने वाला है ज्योमेट्री, जस्ट अपना वो ज्योमेट्री क्या करने वाला है? डिस्टॉर्ट। ऐसा करने जैसा, ऐसा करने वाला है, किया नहीं अभी तक। अगर मैं बोल रहा हूं -2 न्यूटन का टेंशन है, डिस्टॉर्ट हो गया उसका ज्योमेट्री, खराब हो गया, अब वो सीधा नहीं है। समझा? नेगेटिव टेंशन का मतलब क्या है? अब रस्सी सीधा नहीं है, समझा? स्ट्रेट नहीं है। अब मैं तुमको बताता हूं ये सब में हुआ क्या। इधर देखो, बहुत जबरदस्त फिजिक्स है इसके पीछे, ध्यान से देखो क्या बताने जा रहा हूं। देखो तुमको याद है ना क्या क्या हुआ है पूरे क्वेश्चन में? देखो अब पूरा क्वेश्चन को, ये दिख रहा है क्या सबको? ये दिखाई दे रहा है? सुनो, यहां से बॉब निकला, क्या इधर टेंशन था पहले? सीधा रस्सी, टेंशन है। टेंशन ये नेगेटिव किधर हो गया? एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन में निकाला उधर मेरे को नेगेटिव आंसर मिल गया। इसका मतलब ये है कि इसने पूरा ऐसा जर्नी किया ही नहीं है। अगर ऐसा किया रहता तो यहां पे इसका ये रस्सी सीधा रहता था फिर, समझे क्या? अरे बोलो भाई, ये क्या हुआ? सुनो, ये यहां से गया। एक और चीज बताता हूं, एक और चीज इधर याद है, मैंने थोड़ी देर पहले कुछ लिखा, उसको रब कर दिया था। वो √GL का स्पीड दिया तो कितना डिग्री गया था वो? 60। √2GL दिया तो कल याद है, कल का लास्ट सम में जरा चेक करो कितना स्पीड है जिससे वो यहां पहुंचा था इधर। √6GL, 6GL, √6GL पे इधर पहुंचता है ना। और इधर पहुंचने के लिए अभी हमारा स्पीड देखो जरा कितना है। ये कितना स्पीड है मालूम है क्या? अरे ये स्पीड, ये कितना है? कल क्या दिया था मैंने? कल का पहला सम का स्पीड कितना था? √GL, उससे भी आधा है, समझा? तो क्या हुआ रहेगा मालूम है? ये बॉब को यहां से स्पीड तो मिला है। एक मिनट रुको, गलत हो गया, बता दो। स्टार्टिंग में यहां से स्पीड कितना दिया वो बताओ, कितना दिया? 9/2 मतलब 4.5 GL। कल कितना दिए थे? GL, √GL देंगे ना तो 60 डिग्री तक जाएगा, √2GL देंगे तो 90 डिग्री तक जाता है। ऐसा कल किया था अपन, है ना। ये क्या 2GL से ज्यादा है? कितना GL है इसका प्रॉपर अगर मैं बात करूं तो बोलो √ कितना है? 4.5 GL। कल याद है, कल इधर पहुंचने के लिए इधर कल तुमने एक स्पीड निकाला है 6GL। वो प्रूफ है। CS 6GL चाहिए ना यहाँ पे, तो ये √GL पे 60 डिग्री, √2GL पे 90 डिग्री। ये 2GL से ज्यादा का स्पीड है क्या? लेकिन क्या 6GL से कम है? तो ये बॉब यहां से यहां तक गया, फिर स्ट्रिंग ढीला हो गया, फिर गिर गया, ऐसा समझा? ऐसा कुछ हुआ है। ये यहां से बॉब निकला तो था जाने के लिए, लेकिन इधर पहुंचने में उसके पास उसको स्पीड कितना चाहिए? 5GL या फिर 5GL से ज्यादा, 6GL तक चाहिए ऐसा। तो यहां से ये बॉब गया इधर तक ऐसा। अब स्ट्रिंग, इसका जो स्ट्रिंग है ना, अब यहां से स्ट्रिंग के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको सीधा रखे, बरा ऐसा। अब यहां से स्ट्रिंग बोलो क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग ढीला हो जाएगा। और इसके बाद ना ये ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करने वाला है, ऐसा नहीं करेगा। तो क्या करेगा बताता हूं, सुनो। खुद ही प्रैक्टिकली समझ लो। अगर प्रैक्टिकली हम लोग देखें, समझो ये बॉब है बरा, इसको मैंने बांधा है बरा यहां से, और मैंने इसको थोड़ा सा यहां से कैसा स्पीड दिया। और अगर इसको कंप्लीट नहीं करने का, अगर पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं है तो ये क्या, लेकिन मेरे को एक चक्कर घुमाना है, पूरा सर्कल है, कोई कंपलसरी नहीं है, मेरे को घुमाना तो है। तो ये क्या होने वाला, सुनो इधर ही बताता हूँ, नहीं ज्यादा समझ में आ गया। यहां से इसको मैंने स्पीड दिया है, मुझे घुमाना है इसको बराबर।
तो ये इधर टेंशन बीच में क्या हो जा रहा है, नेगेटिव। मतलब यहां पे जो स्ट्रिंग है, क्या उसके पास अब एबिलिटी है क्या कि वो सीधा रख सकता है, ऐसा नहीं। अब सीधा तो नहीं रहेगा, तो क्या होने वाला, सुनो, ये स्ट्रिंग यहां तक था, इसके बाद ना ये ऐसा कुछ मोशन परफॉर्म करेगा, दिख रहा है, ऐसा कुछ परफॉर्म करके ऐसा नीचे आ जाएगा, समझ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल, समझ रहे हैं क्या, क्या नहीं, नहीं समझा। कोई ऑब्जेक्ट को बांधा है और स्ट्रिंग से उसको यहां से स्पीड दिया है, ये पूरा अगर नहीं जाके आ सकता है, पूरा अगर पूरा सर्कल टेंशन नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब बीच में जाके यहां पे यहां तक बराबर गया, उसको ऐसा ना चाहिए, तो यहां से वो टेंशन हट गया, अब वो ऐसा करके इधर ही आ गया, ऐसा इमेजिन कर रहे क्या माइंड में, समझ रहे हैं, ये टेंशन नेगेटिव हो जा रहा है, इसका क्या मतलब है, क्लियर है। इसका मतलब वो स्ट्रिंग सीधा नहीं रह सकता है, लेकिन उसको पूरा चक्कर तो काटना है, तो वो पूरा प्रॉपर सर्कल नहीं करेगा, तो यहां से ना वो ये कैसा मोशन कर रहा है बताओ जरा, ये एक टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, याद है, वी स्पीड वाला, यू स्पीड, याद है प्रोजेक्टाइल सिखाया था काइनेमेटिक्स 1D में, सिखाया है ना, तुमको समझा है कुछ यहाँ पे क्या है, एक नया चीज आज तुमको सीखने मिला है यहाँ पे। अगर समझो बीच में किधर टेंशन नेगेटिव हो जाता है, या फिर टेंशन इतना कैपेबल नहीं है कि वो सर्कल पूरा घुमा सके, तो आधा सर्कल के साथ में वो बीच में प्रोजेक्टाइल ला देगा। क्या ये क्लियर है, प्रोजेक्टाइल आता है, सिखाया था ना मैंने काइनेमेटिक्स 1D में, क्लियर है यार, ये पहले ही सम चल रहा है, लेकिन बहुत बड़ा चीज तुमको यहाँ पे सीखने मिला है। अब आगे और चीजें क्लियर हो जाएगी यहाँ पे, बराबर, आगे और क्लियर होगी, क्लियर है बोलो, मैथमेटिक्स क्लियर। और इसका मतलब समझा क्या, बताओ, इसका मतलब सिंपल ये कि क्या प्रॉपर सर्कुलर मोशन हो रहा है क्या, नहीं, यहां से लेके यहां तक, क्या ये ऑलमोस्ट सर्कुलर मोशन था, हाँ, इधर से लेके इधर से इधर तक कोई प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम इधर आ रहा है, दिख रहा है, इधर इधर, ये कैसा मोशन हो जा रहा है, ये प्रोजेक्टाइल हो जा रहा है। क्या ये क्लियर है, समझा, बोलो भाई। चलो तो फिर मैं आगे बढ़ू, ये तो पहले ही समझा, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। चलो तो तुमको समझ में आ गया कि अब ये ऐसा नहीं जाएगा, वो कैसा जाएगा तुमको क्लियर है ना, ऐसा प्रोजेक्टाइल, वो पूरा प्रॉपर सर्कल भी नहीं लेता है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, टेंशन नेगेटिव का मतलब क्लियर है, समझा। अगर टेंशन समझो ज्यादा आ जाता या फिर 0 के ऊपर रहता तो स्ट्रिंग सही रहता था, स्ट्रिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और क्लियर करता हूं चीजों को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिखो फाइंड वी मिनिमम। अभी से जो मैं सिखाऊंगा उसमें ना एकदम एकदम क्लियर मालूम पड़ेगा तुमको कुछ कुछ चीज, लेकिन याद रखो, अंडर GL के लिए कितना डिग्री जाएगा पार्टिकल, 60 डिग्री। अंडर 2GL के लिए 2GL दिया तो 90 डिग्री तो घूम जाता है पार्टिकल, बराबर है। और कल अपन ने यहां स्पीड निकाला था, कितना था वो, अंडर 6GL। लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 6, अच्छा एक सिंपल सा आंसर दो, तुम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे 6GL का स्पीड रहेगा, अंडर 6GL का, तो क्या वो चक्कर मार सकता है पूरा। मैं बोलता हूं इधर समझो स्पीड है अंडर 7GL, कितना है, बोलो क्या होएगा, चक्कर मारेगा ना। अंडर 8GL है तो भी मारेगा, अंडर 100GL मारेगा। ये क्या है मालूम है, ये वैल्यू कोई बोल नहीं सकता कि कौन सा है, मुझे चाहिए अब मिनिमम स्पीड जिससे वो चक्कर मारेगा। तुम बता सकते हैं क्या मिनिमम स्पीड कितना रहेगा, क्या अंडर 6GL पे पूरा चक्कर मारता है, हाँ। अब अंडर इधर अपन ने देखा ये कितना GL था, अंडर 4.5GL पे बीच में गिर गया, समझा। तो ऐसा कुछ है जो अंडर 6GL और अंडर 4.5GL के बीच में हो रहा है, कुछ तो एक मिनिमम स्पीड रहेगा जिसपे वो पूरा चक्कर काट देगा, ऐसा क्लियर है क्या। 90, अगर पार्टिकल को 90 डिग्री तक घुमाना है यहां तक, कितना स्पीड चाहिए, अंडर 2GL। मुझे यहां इधर 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 चाहिए, इधर मिनिमम कितना स्पीड है मुझे नहीं मालूम है। क्या तुमको लग रहा है यहाँ पे अंडर 6GL स्पीड चाहिए, नहीं, वो तो कल निकाला था तुमने। हमको ये नहीं मालूम है कि मिनिमम स्पीड यहाँ पे कितना रहेगा जिससे वो चक्कर मार देगा, ऐसा प्रॉपर, सही है, बोलो भाई, वही निकालने जा रहे। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बोला क्या मैंने क्वेश्चन, फाइंड वी मिनिमम, हाँ लिखो, फाइंड वी मिनिमम, फाइंड वी मिनिमम एट बी, हाँ आ गया आंसर, वही पूछ रहा हूं मैं भी। फाइंड वी मिनिमम एट बी, फाइंड वी मिनिमम एट बी टू बी इन सर्कुलर मोशन, टू बी इन सर्कुलर मोशन। फाइंड वी मिनिमम टू बी इन, नहीं फाइंड वी मिनिमम क्या लिखा, वी मिनिमम एट बी ना, टू बी इन सर्कुलर मोशन, लिख दिया। चलो स्टार्ट करते हैं, और वहां पे टेंशन भी निकाल लेते हैं, काम करते हैं। टेंशन निकाला था ना अपन ने अभी, टेंशन कितना आया था अपना, अच्छा नेगेटिव में आया था ना, हाँ। माई टेंशन भी थोड़ा सोचते हैं, टेंशन के बारे में भी लिखते हैं। चलो तो तुमने क्या लिखा, वी मिनिमम एट बी ना, टू बी इन सर्कुलर मोशन, चलो ठीक है।
एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत काम का चीज़ है तुम्हारे लिए। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा तुमको। बी लिखा है ना, उसके बाद एक ए भी है, ए किधर आता है, नीचे, ठीक है। उसके बाद और कुछ है क्या? नहीं, ठीक है, साइलेंट रखो। हाँ चलो, तो एक एग्जांपल समझाता हूँ तो शायद ना तुमको ये चीज़ें क्लियर होगी। अभी तक तुमको ये चीज़ क्लियर नहीं है। सुनो, अभी तक तुमको क्या क्या मालूम है, जरा मैं थोड़ा बताता हूँ, देखते हो तुमको ये सब चीज़ याद है क्या? एग्जाम्पल नंबर बताओ पहले, क्या चल रहा है? एग्जाम्पल 58 ना। मैं फिलहाल एग्जाम्पल पे नहीं जा रहा हूँ, क्वेश्चन तुमने लिखा है ना, जो चीज़ तुमको याद है देखते इतना क्लियर है क्या? सुनो, क्योंकि ना आगे आगे तुम कंफ्यूज होने वाले। क्लियर, इधर देखो, ध्यान दो जरा। पॉइंट ऐसा है कि अगर इधर बनाता हूँ, ऐसा स्ट्रिंग है, ये बॉब है, बराबर। अगर मैं नीचे से इसको स्पीड दूं u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GL, तो ये कितना जाएगा? 60 डिग्री तो घूम जाएगा ऐसा, बराबर। अगर मैं इसको, ये कल का सम है, अगर मैं इसको अंडर रूट में 2GL का स्पीड दूं तो ये 90 डिग्री यहां तक आ जाता है। सही है, ठीक है। और इधर तो अपन ने कल एक स्पीड निकाला था, अंडर रूट ऑफ 6GL आया था। ये चीज और मैं जो करा रहा हूं वो एकदम अलग है, पहले क्लियर समझो। इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, मैं अभी जो सॉल्व करने जा रहा है। अभी मेरा क्वेश्चन मालूम है क्या? जरा पढ़ो जरा, क्या बोला तुमको? फाइंड वी मिनिमम ना, फाइंड वी मिनिमम पूछा तुमको। मिनिमम कहां पूछा? एट बी, कुछ तो लिखा था आगे, टू क्या? टू बी इन सर्कुलर मोशन, टू बी इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं और उससे कंसेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा। सुनो, आसमान झूले में बैठे हैं कभी? क्या बोलते हैं उसको? यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेरी को राउंड अलग होता है, जाइंट व्हील, जाइंट व्हील। मेरे को तो वैसे नहीं आता इतना इंग्लिश। जाइंट व्हील, बैठे रहेंगे उसमें? नहीं बैठे, देखे तो है, देखे। उसका एक्सपीरियंस सिंपल वैसे ही कुछ होने वाला है यहाँ पे। सुनो, तुम लोग खुद ही आंसर देंगे, मेरे को बताने का भी जरूरत नहीं है। समझो जाइंट व्हील में बैठे हैं आसमान झूले में, और एकदम ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे, कहां पे? कैसा फील होता है? मतलब स्पीड के बारे में। तीन एग्जांपल ले लो, तीन एग्जांपल लेते हैं। समझो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ध्यान दो, इधर देखो, इधर देखो। सुनो, ये है जाइंट व्हील, बराबर, और तुम हो यहां पे, इसमें हो, बराबर, ऊपर हो एकदम। ये एक पोजीशन है और एक पोजीशन यहां है, इमेजिन कर लो, बराबर। और एक ये पोजीशन है। ऐसा तीन पोजीशन मेरे पास है। एक ही इसके जैसा ही रहेगा ना, वो इसके जैसा ही होता है। प्रूफ बताऊं? इधर देखो, T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। इधर किधर क्या हो? T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम। तो ये तीन लिया बस हो जाता है, बराबर। तो उसमें एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। आ जाओ आगे किधर, हाँ इधर आते हैं। इधर देखो, इधर इधर जो अंदर बैठा है, बराबर, जो भी अंदर बैठा है, ऐसा समझ लो, ये अंदर जो भी बैठा रहेगा यहाँ पे, इसको सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ फील होने वाला है? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल चीज है। सबसे ज्यादा स्पीड किधर फील होता है? नहीं नहीं, ये बीच क्या, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट, मिडल या लोएस्ट, ऐसा आंसर दो। हाँ, मिडल में स्पीड ज्यादा फील होता है। कितने लोग बोलते हैं मिडल में ज्यादा स्पीड होता है? इतने लोग बोल रहे हैं मिडल में ज्यादा स्पीड होता है, ठीक है। टॉप मोस्ट पे क्या बोलते हैं? टॉप मोस्ट पे क्या रहता है? कम रहता है, सबसे कम रहता है, इससे भी कम रहता है। हाँ, क्या बोलते हो? टॉप मोस्ट पे स्पीड कम होता है, वी कम होता है, इधर ज्यादा। इसके बारे में बताओ कुछ। इधर हाँ, जीरो स्पीड होएगा, रुक जाएंगे क्या? वो मैं बोल रहा हूँ घूम रहा है, ये कंटिन्यू घूम रहा है। आंसर तुम्हारा रॉन्ग मिल रहा है, अभी भी मेरे को प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है मुझे। क्या बोलते हो? स्पीड, स्पीड सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ फील होता है? हाँ, नीचे ज्यादा स्पीड फील होता है। सोचो, कितने लोग बोलते हैं नीचे ज्यादा स्पीड फील होता है? हाथ उठाओ जरा, नीचे ज्यादा स्पीड फील होता है। इतने लोग हैं? हाँ, मतलब हाँ हाँ, वही मतलब ऐसा आएंगे यहाँ पे ना। हाँ, तो इधर नीचे ज्यादा फील होता है, ऐसा बोल रहे स्पीड, यहाँ स्पीड ज्यादा होता है। और फिर इससे कम स्पीड कहाँ होता है? ये आंसर एकदम राइट है, सबसे ज्यादा स्पीड यहाँ फील होता है। इधर स्पीड बहुत ज्यादा होता है, इधर नहीं होता स्पीड ज्यादा।
इधर स्पीड ज्यादा है। मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ ना फिजिक्स से। हाँ, इधर स्पीड सबसे ज्यादा, उससे कम स्पीड मिडल, क्या टॉप मोस्ट, इससे कम स्पीड मिडल में, सबसे कम स्पीड, ये राइट आंसर है। समझा? सबसे कम, अरे ऊपर ऐसा लगता है ऑलमोस्ट रुक गए जैसा, वो टाइम बहुत स्लो हो जाता है ऊपर एकदम ऐसा, फिर इधर आएंगे थोड़ा फटाफट निकलता है टाइम, फिर नीचे एकदम फास्ट टाइम निकल जाता है। समझ रहे हैं क्या? ऐसा फील किया रहेगा ना तुम? नहीं है, सबसे ज्यादा स्पीड यहां होता है, बराबर है। मैं तुमको ऐसी बता दूं, पॉसिबल है तो बाय हार्ट कर लो इधर कितना स्पीड होता है, बराबर। इधर अगर समझो ये लेंथ एल है, बराबर, स्ट्रिंग का जो भी रहेगा जिससे घूम रहे हैं, यहां पे जो स्पीड होता है वो होता है √5 GL। कितना रहता है? सबसे ज्यादा स्पीड। यहां जो स्पीड होता है वो √3 GL होता है, बराबर। और यहां जो स्पीड होता है इस जगह पे वो होता है √GL, बराबर। इसका इससे कोई वास्ता नहीं है, अलग चीज है ये। इधर मैंने स्पीड दिया है, उधर उसका स्पीड है उतना, इसमें उसमें बहुत फर्क है। समझ रहे हो क्या कुछ? अरे यहां से मैंने इसको स्पीड दिया तो ये घुमा ऐसा, वो अलग चीज है। समझ रहे हैं? अभी हम लोग ये सॉल्व करेंगे। बायट चलेगा, बायट कर सकते हैं। देखो एक पॉइंट अगर तुम लोग नोट करते रहेंगे, ये हाईएस्ट पोजीशन और मिडल पोजीशन का जो स्पीड है, इसमें गैप देखो जरा कितने का है, √2, मतलब रूट में 2 GL का है ना। अरे रूट के अंदर 3 GL है, रूट के अंदर 1 GL है, रूट के अंदर 2 GL का गैप है इसमें, और उसमें उधर भी √2 GL का, मतलब 2 GL का गैप है ना। समझ रहे हैं? हाँ, तो हमारा को, मैंने तुमको ऐसे आंसर बता दिया है, मिनिमम स्पीड इधर कितना रहता है, बराबर। अच्छा, यहाँ पे ना एक पॉइंट है, यहाँ पे एक समझो, एक ऐसा कंसेप्ट है कि ये जो स्ट्रिंग रहेगा यहाँ पे, स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, यहाँ पे ऐसा है कि ये जो स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा, बोलो किस डायरेक्शन में टेंशन आता है? सेंटर की तरफ लगेगा ना। यहाँ पे ये जो टेंशन आएगा ना, एक ही बात याद रखना तुमको, टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन 0 होता है। हाईएस्ट पे कोई टेंशन नहीं होता है, वहां पे हाईएस्ट पे कोई टेंशन नहीं रहता, हाईएस्ट पोजीशन पे कोई टेंशन नहीं रहता है। मिडल पोजीशन पे तुमको टेंशन मिलेगा, लोएस्ट पोजीशन पे कोई ना कोई। याद है इसके लिए? अरे खुद सोचो ना, तुम इधर थे, याद है, इधर ही तुम्हारा टेंशन नेगेटिव हो गया था, समझा? अब नेगेटिव से टेंशन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, 0 बनेगा 0, फिर यहां से पॉजिटिव आ जाएगा तो समझा, यहां से फिर प्रॉपर टेंशन मिलेगा तुमको, इस पोजीशन पे टेंशन 0 रहेगा। क्या ये क्लियर है? हाईएस्ट पे टेंशन कितना होता है? बाय हार्ट कर लो डायरेक्ट, याद रहेगा। टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन कितना रहता है? बोलो हमेशा 0। और ये अगर स्पीड जमता रहेगा तो बाय हार्ट कर लो, याद रहेगा। हाईएस्ट पे कितना स्पीड? √GL, मिडल पे √3 GL, और लोएस्ट पे, यही हमारा सम भी है, मैं यही सॉल्व करके दिखाऊंगा तुमको, लेकिन वो आंसर वहां पे आएगा। चालू करते हैं फिर, चलो तो स्टार्ट करते हैं। और चलो डायग्राम वायग्राम बनाओ जरा, क्या था, किधर कौन सा पोजीशन का बात कर रहे हैं। हाँ, तो डायग्राम मैंने दिया नहीं था तुमको, डायग्राम बनाते हैं। चलो तो डायग्राम पे आते हैं, और डायग्राम ऐसा है, ये बॉब ऐसा गोल घूम रहा है, इधर मुझे स्पीड चाहिए इसका, ये बॉब, बनाओ डायग्राम जल्दी जल्दी। ये बॉब है और ये उसका रस्सी, ये सेंटर, रस्सी का लेंथ है L, बनाओ जल्दी। बॉब का मास दिया है m, मास यहाँ भी m ही रहेगा, बस इतना ही है मेरे पास। चलो जल्दी 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 करो, बन गया डायग्राम, सम स्टार्ट करने वाला है, चलो जल्दी करो। डायग्राम रेडी? चलो स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम पास नहीं, फटाफट, सबका ध्यान यहाँ पे। तुमको बताओ ये मिनिमम, अच्छा याद है ये वही है, मैंने तुमको बताया था, याद है कि टॉप मोस्ट पे तुम बोल रहे √6 GL रहेगा तो गोल घूमता है, √7 GL पे गोल घूमता है, समझा? √8 GL पे भी गोल घूमेगा। मिनिमम कितने स्पीड पे गोल घूमेगा? √GL, ये मिनिमम है, इतना भी गोल घूमता है। चलो प्रूफ करके दिखाता हूँ। चलो इसके बारे में, और जो भी बेसिक अपने को बेसिक चीज फटाफट बनाते हैं। इसके वेट के बारे में बताओ, कहाँ लगेगा? वेट तो हमेशा नीचे लगता है, बनाते रहो मेरे साथ में, mg नीचे लगेगा। अच्छा, स्ट्रिंग दिख रहा है तो टेंशन भी लगेगा, कहाँ लगेगा? नीचे, टूवर्ड्स द सेंटर लगता है ना टेंशन, T। और कुछ? AR किधर? AR तो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, बोलो क्लियर है क्या ये चीज? mg रेडी है, T रेडी है, और AR, और इसका मैथमेटिक्स भी शायद तुम्हारे दिमाग में रेडी है। इसका मैथमेटिक्स कौन बड़ा इसमें? T भी बड़ा। एक मिनट, मैं T को लिखूं क्या TH? क्यों? ये टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन है, वही अगर मैं इधर आएगा तो मैं TM लिखेगा, टेंशन एट
मिडल, और नीचे आ गया तो टी एल, टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन। चलो मैथमेटिक्स बताओ, कोई बताएगा, कोई इंडिविजुअल हाथ उठाओ जरा, इसका मैथमेटिक्स चाहिए मेरे को। हाँ, एक दो जन, और 3 4 5 पीछे। हाँ अमित बोलेगा, अमित ट्राई कर, बोल। टी एच प्लस एम जी, टी एच प्लस, समझा क्यों प्लस कर रहा है वो? अरे दोनों एक ही डायरेक्शन में और दोनों ए आर का डायरेक्शन में, तो ये दोनों बड़ा है, ये बड़ा माइनस, छोटा कोई है ही नहीं। हाँ जीरो, आगे बोल। एम वी स्क्वायर बाय आर, याद है ना ये चीज? चलो ठीक है। अच्छा v के जगह मैं वी एच लिख दूं, बोलो क्यों? ये है स्पीड एट हाईएस्ट या तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन। हाँ अब ये देखो, और हाँ आर नहीं आएगा क्योंकि इधर रेडियस जो है, ये गोल घूमने के टाइम पे रेडियस क्या बन जा रहा है देखो, एल ना, तो आर हटा देता हूं मैं, और आर के जगह क्या लिखो, आर के जगह क्या लिखो, एल ना, और ये वी एच, बराबर है। हाँ ध्यान से देखो इसको, बोलना नहीं, खाली सोचो। ये जो मैंने मैथमेटिक्स लिखा है, एक बार वो जीरो हटाता हूं, रुको। टी एच माइनस एम जी इज इक्वल टू एम बाय एल था, और यहाँ पे वी एच का स्क्वायर है, सही है? ऐसा मैथमेटिक्स है, प्लस है बीच में, ओके प्लस। हाँ मेरा क्वेश्चन ये, सब लोग बोलेंगे, चलो सब लोग बोलना एक साथ। इसमें एक पैरामीटर और है जिसका आंसर जीरो है, टी एच। सोच लो, अब भी तो बताया था, हाईएस्ट पे टेंशन नहीं होता, ऑलमोस्ट समझो छूटने वाला है, रस्सी टेढ़ा होने जैसा है। हाँ तो टी एच बोलो कितना हो जाएगा? इसके जगह पे जीरो लिख दूं मैं, हटा दो फिर उसको, टी एच का वैल्यू तो जीरो होता है हाईएस्ट पे, हटाओ, बोलो बचा क्या? एम जी इज इक्वल टू एम वी एच स्क्वायर बाय एल। कुछ कैंसिल हो रहा है आजू बाजू, एम से एम कैंसिल हो जा रहा है, वी एच स्क्वायर, हाईएस्ट पे स्पीड चाहिए ना तुमको, और तुमको तो स्पीड निकालने बोला है ना, वी मिनिमम, मतलब वही हाईएस्ट पे निकालने बोला है, तो बोलो एल भेज दो इधर, तो वी एच स्क्वायर का आंसर कितना आएगा? जी एल, ये तो वी एच स्क्वायर है, मुझे वी एच चाहिए, रूट में, याद है? देखो जरा, समझा? तो ये मिनिमम स्पीड है हाईएस्ट पे, इतना स्पीड तो चाहिए एक चक्कर मारने के लिए। अगर तुम लोग सोचते हो कि बीच में गिरना नहीं चाहिए, तो मिनिमम इतना स्पीड चाहिए, समझा? मिनिमम इतना स्पीड चाहिए पूरा चक्कर मारने के लिए, जल्दी करो। हो गया? चलो एक चीज और बता देता हूं तुमको इसमें ही, ये तो एक हो गया टेंशन एट हाई, वी मिनिमम निकाल दिया। एक चीज और देखो, इधर देखो, क्या तुम्हारे पास v का आंसर है? v इसका आंसर है। तुमको याद है हाईएस्ट पे टेंशन कितना होता है? जीरो होता है। चलो देखते हैं, बताता हूं। याद है ये मैथमेटिक्स तुमने बनाया था ना? लाओ इसको फिर से यूज करते हैं, बोलो जरा एक बार, ये अरे ये वाला, ये ज्यादा इजी है ना। टी एच, अब जीरो नहीं डालना इसको, ये बता रहा हूं कैसे आता है जीरो। टी एच प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी एच का स्क्वायर बाय एल ना, एल। हाँ तुम्हारे पास वी एच स्क्वायर का आंसर है, वी एच स्क्वायर का आंसर क्या है? डाल दो इधर, टी एच प्लस एम जी इज इक्वल टू एम बाय एल है, वी एच का स्क्वायर का आंसर बोलो कितना है? जी एल, एल कट, टी एच ना प्लस एम जी इज इक्वल टू एम जी। अगर टी एच निकालना है तो प्लस एम जी वहां लेके जाएंगे, उधर पहले से एक एम जी है, तुम्हारा प्लस एम जी गया माइनस एम जी माइनस एम जी। समझा कुछ? समझा? हाईएस्ट पे टेंशन कितना लेना है हमेशा? हाईएस्ट पोजीशन पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन जीरो लो। हो गया? क्या सेम यही दिमाग लगा के तुम लोग लोवेस्ट और मिडल भी निकाल सकते हैं? याद रहेगा ना तुमको, मिनिमम स्पीड जो चाहिए हाईएस्ट पे वो है अंडर रूट ऑफ जीएल। चलो और बोलो, कहां निकाल के दिखाओ, बताओ स्पीड। ये हो गया ना, अंडर रूट जीएल हाइएस्ट का हो गया। चलो लोवेस्ट का निकालते हैं, लोवेस्ट में क्या प्रूफ करते हैं? अंडर रूट में क्या आता है? 5gl। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सेम वही रहेगा, फाइंड वी मिनिमम एट ए लिख देना टू बी इन सर्कुलर मोशन। ए इसको नाम देते हैं हम लोग, ये बी था ना, ये पॉइंट को नाम था बी, अब ए लिखेंगे अपन। चलो चेंज करो, हो गया नहीं? हो गया? चलो चेंज करते हैं, चेंज करूं? हाँ आंसर याद है क्या? लेकिन तुमको आंसर याद है? एक पूरा चक्कर मारने के लिए नीचे मिनिमम कितना स्पीड चाहिए? अंडर रूट 5gl, ऊपर अंडर रूट जीएल, बीच में अंडर रूट 3gl। करेक्ट। चलो एग्जांपल 59 क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ लिखो, फाइंड वी मिनिमम एट ए, फाइंड
वी मिनिमम, तुमको मिनिमम स्पीड चाहिए और कहां निकालना है, एट ए, फाइंड मिनिमम स्पीड एट ए सच दैट इट कंप्लीट सर्कुलर मोशन, सच दैट इट कंप्लीट्स सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रहा है, सच दैट इट कंप्लीट सर्कुलर मोशन। फटाफट लिख दो। चलो चालू करते काम। बोलो भाई, आंसर याद है क्या लेकिन तुमको? किधर निकालते बोलो स्पीड अभी अपन? लोएस्ट इधर ना, तो इधर अपने को स्पीड चाहिए, इधर हमको स्पीड चाहिए, बराबर ना। ये मैच कैसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है समझो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घूम रहा है। ये क्वेश्चन का ही पार्ट है समझो, ये सब क्वेश्चन का ही पार्ट है। स्ट्रिंग का लेंथ कितना लेने का अपन? एल लेते हैं ना हम लोग, एल हो गया। ऐसा गोल घूम रहा है तो क्या तुमको इधर का मिनिमम स्पीड मालूम है क्या? कितना? ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये तुमको याद होना चाहिए कि इधर कितना स्पीड होता है, अंडर रूट जीएल होता है ना। अरे पूरा चक्कर मारने के लिए हाईएस्ट पे मिनिमम स्पीड कितना चाहिए? अंडर रूट जीएल ही चाहिए, सही है ना। और तुमको पूछा क्या है? इधर का स्पीड। अब बताओ यहाँ स्पीड राइट में बनाऊं कि लेफ्ट में बनाऊं? ऐसा घूम रहा है ना, ऐसा इधर जाएगा ना स्पीड, राइट में जाएगा ना। यहां तुमको चाहिए वी एल ना, अरे वी एल ना, वी एल मिनिमम स्पीड एट लोवेस्ट पोजीशन, सही है। बस इतना ही चाहिए मेरे को, और क्या। इसको नाम, पॉइंट का नाम बोलो, क्या रहेगा? ए। स्टार्ट करूं? अच्छा, अगर मैं ये करके दिखा दिया तो तुम्हारा काम है तुम मिडल में करके दिखाओगे मेरे को, टाइम दूंगा 3-4 मिनट। स्टेप्स देखो मैं क्या स्टेप फॉलो करता हूं, सुनो। क्वेश्चन में जरा पढ़ो, जरा क्या क्या दिया था तुमको। तुमको सिर्फ कुछ, पहली बार कुछ दिया है नहीं, वहां पे सिंपल पूछा है कि लोवेस्ट पे कितना स्पीड, मिनिमम कितना स्पीड चाहिए पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने लोवेस्ट पे क्या बनाया, वो जो पूछा वो बना दिया, रस्सी का लेंथ एल ले लिया। ये क्या क्वेश्चन में दिया था वो मैंने लिखा है। अब इसके बाद वाले सम में ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो भी तुम लोग खुद से लिखना। बायहार्ट है कि इसके लिए बोला बायहार्ट कर लो। हाईएस्ट पे स्पीड मिनिमम कितना स्पीड होता है, अंडर रूट जीएल। क्या क्या करेंगे सुनो, बहुत सिंपल काम है। तुम्हारा काम है इस पे फोर्सेस ड्रॉ करना। अरे डब्ल्यू वही लगेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम में लगाएंगे। चलो पहला फोर्स बोलो, कौन सा फोर्स है वो? वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। और क्या, रस्सी दिख रहा है, स्ट्रिंग है, क्या लगाऊं? टेंशन। ऊपर गोल घूम रहा है, क्या गोल घूम रहा है? तो कौन सा एक्सेलरेशन आता है? रेडियल। कहां लगता है वो? सेंटर पे। तो बोलो ये डायरेक्शन किसका? ए आर, सही है। वही ज्यादा माइनस कम इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। लगाओ ज्यादा माइनस कम। बोलो ज्यादा कौन है? टी ज्यादा है, एम जी कम। बोलो इसके अंदर ही लिख देता हूं, बोलो टी माइनस एम जी ना, ज्यादा माइनस कम इक्वल टू, बोलो क्या लिख दूं? एम वी स्क्वायर बाय एल ना, एल ना, सही है। चलो अरे टी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल, सही सही ना। चलो ये तो हो गया पॉइंट। ऐसा थोड़ा दिमाग लगाओ, ये वाला जो पार्ट, ये जो मैंने यूज किया, मेरे को सिंपल आंसर दो, क्योंकि इसके बाद तुमको करना है। ये सर्कुलर है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम है? बोलो जल्दी बताओ, थोड़ा एक बहुत जबरदस्त चीज सिखाता हूं तुमको यहाँ पे। ये सर्कुलर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना, ज्यादा माइनस कम। अरे गोल घूमने के टाइम पे लगाया ना मैंने ये, याद है? यही फॉर्मूले से मैंने पीछे वाला सम सॉल्व किया था। इधर क्या हुआ देखो, ज्यादा ना, ज्यादा माइनस कम इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल, इससे सॉल्व किया। क्या तुमको लगता है यही जो मैंने फॉर्म लगाया इससे मेरा ये वाला सम सॉल्व हो जाएगा? क्यों नहीं सॉल्व होएगा? क्योंकि टी एल लोवेस्ट है क्या तुम्हारे पास? तो पहले था क्या इसके पहले? इसके पहले मैंने क्लियर बोला था हाईएस्ट पे टेंशन कितना होता है? इधर जीरो नहीं होता, इधर तो रस्सी सीधी रहती है, इधर तो टेंशन होता है। क्या तुमको टीएल के बारे में मालूम है? तो क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन से आंसर आएगा? ये नहीं लगाना तुमने आगे, ये नहीं लगा सकते। अच्छा अगर समझो मिडल में रहता तो क्या तुम लोग ये लगाएंगे? ये फॉर्मूला कब लगता है बताओ? एक ही जगह लग सकता है, किधर? हाईएस्ट, क्योंकि उधर तुमको टेंशन मालूम है एट हाईएस्ट। क्या तुमको लोवेस्ट पे टेंशन मालूम है? क्या मिडल पे मालूम है? तो मैं जो काम लोवेस्ट के लिए करूंगा सेम तुम लोग काम किसके लिए करेंगे? मिडल। करूं मैं लोवेस्ट के लिए? अच्छा तो ये तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास? एक हिंट देता हूं, ये देखो स्पीड इनिशियल इधर ना, और ये फाइनल, दो स्पीड दिखाई दे रहा तुमको। क्या लगाऊं? वर्क एनर्जी थ्योरम। आता है वर्क एनर्जी थ्योरम? अच्छा वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए फोर्स ड्रॉ करना पड़ता है। रेडी है फोर्स?
फोर्स तो रेडी है, सेकंड काम क्या रहता है, परपेंडिकुलर लाइंस, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ना। अब ये इनिशियल है, चलो फटाफट लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। और वो लाइंस कैसी होनी चाहिए, किसको परपेंडिकुलर, mg ना, mg जो तुम्हारा फोर्स है। t के लिए थोड़ी लाइंस ड्रॉ करेंगे, अब t तो जीरो हो जाता है, तो ये mg इधर भी नीचे लगेगा, तो मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये समझने के लिए। ये प्योरली एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, ये दो मैंने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर ली, इनके बीच का जो गैप रहेगा क्या वही है डिस्प्लेसमेंट, किसके लिए, कौन से फोर्स के लिए, mg के लिए। t के लिए थोड़ी निकालते हैं, t जीरो हो जाता है अपने आप। चलो स्टार्ट करते हैं, जरा बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या है, वो क्या फॉर्मूला क्या है। हाँ, हम लोग यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, WET समझ लेना। हाँ बोलो क्या फॉर्मूला है, डब्ल्यू नेट का फॉर्मूला बोलो जल्दी, हाफ m, उसके बाद VF स्क्वायर माइनस, सोचो और बोलो फाइनल क्या है। ये ऊपर वाला हाईएस्ट फाइनल है क्या लोएस्ट फाइनल है, लोएस्ट, ये तुमको चाहिए ना। अरे यहां से तो चालू होएगा जर्नी, ऐसा समझा। हाँ, तो ये तुम्हारे लिए फाइनल है, तो ये स्पीड तो तुमको निकालने का है, तो क्या लिखो बोलो वहां पे, मैं VL लिख दूं, ओ VL मिनिमम है, लेकिन अभी के लिए क्या इतना बड़ा लिखेंगे, VL समझ लो। हाँ, लेकिन वो हाफ m VF का स्क्वायर होता है, तो VL स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ, फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, इनिशियली कितना स्पीड है इसका स्क्वायर करके बोलो, हटाओ रूट, बोलो क्या आएगा, GL। समझ रहे हो क्या, तुमको आंसर याद है यहाँ पे कितना स्पीड आता है, अंडर रूट 5GL ला के दिखाएंगे। चलो डब्ल्यू नेट, वर्क डन किसके वजह से होता है, फोर्स के। कितने फोर्स अवेलेबल है, दो, एक है वेट और दूसरा कौन है, टेंशन। तोड़ो डब्ल्यू नेट को दो पार्ट में, WMG प्लस WT इज इक्वल टू वही रहेगा हाफ m VL स्क्वायर माइनस GL, बोलो राइट है। हाँ, वर्क डन बाय mg निकालते हैं, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला आता है। आज सबसे पहले, आज मेरा पहला बात ही यही था, देखो ऊपर लिखा है मैंने, कोई भी वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। चलो बोलो 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 बोलो, कहाँ आ गए। हाँ हाँ, इसमें पहले मुझे फोर्स चाहिए, वर्क डन बाय mg में फोर्स चाहिए, फिर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, फिर इनके बीच का मुझे एंगल भी चाहिए। बोलो ये WMG, वर्क डन बाय mg के लिए फोर्स कौन है, mg, जो नीचे लिखा रहता है ना वही फोर्स होता है mg। अच्छा, ये mg के वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है जरा ध्यान से देख लेना, इधर देखो ध्यान से। यहां से गेम स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ ना, यहां से पार्टिकल आ गया इधर, ये आधा L रहेगा और ये भी L, मिलके कितना 12। अब बताओ एंगल, ये mg कहां लग रहा है, mg लग रहा है नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है कितने का एंगल, क्या लो, 0 लू कि 180 लू, सॉल्व करो जरा, देखते क्या आता है, लगाओ दिमाग। चलो 180 लो, 180 लेके सॉल्व करो, या क्या लेंगे, 180 लेंगे 0 लेंगे। सॉल्व किया किसने, कोई सॉल्व किया, किससे आंसर आ रहा है, यद ने किया, किससे आ रहा है? तो तुमने 180 लिया, इसको फाइनल लिया है और इसको इनिशियल लिया, तो फिर तो तुमको 180 का एंगल लेना पड़ेगा, बराबर ना। अब मैंने उल्टा लिया ना यहाँ पे, बता, अरे हमारे ऊपर होता है, मैंने इसको इनिशियल लिया ना और इसको क्या लिया है, फाइनल। तो अगर ये इनिशियल और ये फाइनल है, मतलब ये बॉडी नीचे आ रहा है और इसका वेट तो नीचे लग ही रहा है, तो मैं क्या लूँ, मेरे को तो 0 लेना पड़ेगा। चलो cos 0 ले लेते हैं, बोलो cos 0 इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, आगे वही रहेगा, आगे थोड़ी चेंज है, हाफ m, बोलो VL स्क्वायर माइनस GL। कुछ बताओ cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो यही रहेगा ना। 2 दिख रहा है, 2 पहले लिख देता हूं, 2mgl चलेगा, इज इक्वल टू बोलो कितना आएगा, हाफ m ब्रैकेट में VL स्क्वायर माइनस GL। क्या बोलते हो, mm कट, 2 भेज दूं यहाँ पे, 2 भेज दिया तो बोलो 2 2 जा कितना 4GL का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, VL स्क्वायर माइनस GL। तुमको क्या चाहिए, VL ना, तो माइनस GL इधर भेज दूं, तो बोलो VL स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, VL स्क्वायर का आंसर 4GL में और एक GL ऐड हो गया, कितना 5GL, लेकिन VL स्क्वायर थोड़ी चाहिए मुझे, तो VL चाहिए, VL मिनिमम। बोलो अंडर रूट ऑफ, याद है, यही बताया था मैंने तुमको पहले भी, याद करो, याद रहेगा ना। हाँ, तो लोएस्ट पे जो स्पीड होता है वो अंडर रूट 5GL, जो सबसे ज्यादा है, देखो सबसे ज्यादा है, इस ऊपर कितना स्पीड था, खाली अंडर रूट GL है मिनिमम स्पीड, यहाँ पे अंडर रूट 5GL है। बीच वाला यहाँ पे करने का काम किसका है, तुम लोग, तुम्हारा कर लेंगे ना तुम लोग, ऐसा करेंगे क्या, ऐसा कर सकते थे, लेकिन कब मालूम है, जब तुमको टेंशन मालूम होता, टेंशन नहीं मालूम है तुमको। करो कंप्लीट करो, फिर दूसरा तुमको देता हूँ, इधर लिख दूं क्या, नहीं पहले कंप्लीट करो इसको जल्दी, फिर मैं दूसरा सम देता हूँ।
और कम से कम 4 सम में तुमसे करा सकता हूं, इतना है तो, और तुमको आएगा। ऐसा तुम लोग को मिडल में निकालने आएगा ना, कर लेंगे ना। चलो कुछ कुछ चीजों को मेरे को आंसर अब भी दे दो। सुनो तो बनाता हूं पहले, ये हटाओ जरा पहले। हो गया बोलो, कोई लिख रहा है क्या? जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। एक सम तुमको देता हूं और 5 मिनट देता हूं तुमको सॉल्व करने के लिए। 5 मिनट्स टाइमर लगाऊंगा। हुआ? स्लाइड चेंज, चलो चेंज। हाँ लिखो, क्या एग्जाम्पल नंबर बोलो कितना? एग्जाम्पल 60, 6060, ठीक है लिखो। फाइंड वी मिनिमम एट मिडल पोजीशन। मिडल लेफ्ट लिखूं या मिडल राइट लिखूं? क्या मिडल लिखूं? मिडल, अरे लेफ्ट राइट में सेम ही होता है यार। फाइंड वी मिनिमम एट मिडल पोजीशन टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन। चलो ध्यान दे दो फटाफट में यार, बस इतना ही दिया, कुछ नहीं दिया, यहाँ पे दिया ही नहीं कुछ भी। तुम समझो तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर आता है। √3GL ही आएगा। चलो देखो देखो देखो, ध्यान दो, बताता हूं क्या है। सम मैं नहीं सॉल्व, सम तुमसे सॉल्व कराऊंगा। सुनो तो पॉइंट ऐसा है कि तुमको निकालना है पार्टिकल का जो स्पीड है वो कहाँ निकालना है बताओ? इधर ना मिडल में, यही है ना पार्टिकल। हाँ तो ये तुम्हारा वो स्ट्रिंग जिसका लेंथ है L, सही है। समझो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इधर से लेते हैं, चलेगा ना? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वहाँ तक जा रहे हैं, तो क्या मैं इसको इनिशियल बोल दूँ? ये इनिशियल है और ये तुम्हारे लिए बोलो क्या है? फाइनल, सही है। ध्यान दे रहे हो सब लोग? ठीक है, ये इनिशियल और वो फाइनल है। यहां से गेम स्टार्ट हुआ है। क्या तुमको यहां पे स्पीड निकालने बोला है? बोलो यहां पे। तो अगर समझो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घूम रहा है तो इसका स्पीड ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ? ऊपर ना, टेंजेंशियल ऐसा। नाम क्या रहेगा? VM ना, V स्पीड एट मिडल। और ये भी कैसा वैल्यू निकाल रहे हो तुम लोग? मिनिमम, ये तुमको चाहिए, करेक्ट है। क्या तुमको यहां का स्पीड मालूम है क्या? वेलोसिटी एट लोएस्ट मिनिमम मालूम है कितना होता है? √5GL। क्या फिर से दो स्पीड का बात हो रहा है? क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन उसके लिए कुछ तो चाहिए, फोर्सेस ड्रॉ करने पड़ेंगे। कहां ड्रॉ करूं? कहां ड्रॉ करूं? जहां तुमको पूछा है, कहां ड्रॉ करूं? मिडल। चलो मिडल में चलते हैं, बोलो। तो यहां पे बनेगा एक mg, और क्या बनेगा बताओ? टेंशन कहां? ऊपर, लेफ्ट राइट? लेफ्ट में आएगा ना, यहां आएगा टेंशन। बस यही। AR भी आएगा, हाँ AR अंदर आएगा। लेकिन एक बात है, ये याद है, ये दो तब बनाते हैं जब हम लोग सर्कुलर मोशन लगाते हैं ना, तो अभी तो इसका जरूरत नहीं पड़ने वाला, बट ठीक है। चाहिए तो यहां भी mg बना लो, mg। हाँ ये पहला स्टेप, मैंने फोर्सेस ड्रॉ कर लिए। दूसरा स्टेप बोलो क्या होता है? दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप बोलो। परपेंडिकुलर लाइंस इनिशियल पे भी बनाएंगे और फाइनल। मैं परपेंडिकुलर लाइन mg के लिए बनाऊं कि t के लिए बनाऊं? mg। तो ये इनिशियल ना, ध्यान दे रहे हो ना सब लोग? ये इनिशियल के लिए मैंने बना दिया परपेंडिकुलर लाइन। और बोलो, और परपेंडिकुलर लाइन किसके लिए बनेगा? फाइनल, सही ना? अरे यार समझ लो, जाने दो। ये इनिशियल और फाइनल के लिए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गई, बराबर ना? चलो तो बताओ, क्या वही फॉर्मूला गया? डब्ल्यू नेट का तुम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, करेंगे खुद से? मैं इसी ओरली बोल देता हूं, मेरे को आंसर दे दो, फिर तुम लोग खुद से सॉल्व करो। बोलो डब्ल्यू नेट का क्या फॉर्मूला लगाएंगे? डब्ल्यू नेट इक्वल टू हाफ m, फिर VF का स्क्वायर। मेरे को पहले VF बताओ क्या है? VF के जगह क्या लिखेंगे? VM लिख देना, ये फाइनल। हाँ VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। VI के जगह क्या लिखेंगे? इसका स्क्वायर, √5GL का स्क्वायर, 5GL लिख देना। चलो ये भी हो गया। उसके बाद वो तुम लोग डब्ल्यू नेट को दो पार्ट में तोड़ेंगे। कौन सा? WMG और WT। T तो गया 0, बचा कौन? WMG। और WMG मतलब वर्क डन बाय mg। क्या फॉर्मूला आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम ना, सही ना? तो बोलो कैसे करेंगे? बोलो mg फोर्स हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है ना, हाँ L का डिस्प्लेसमेंट रहेगा। और बोलो लगाओ, देखते हैं क्या आंसर आता है। क्या लगाया? कॉस 90 के 180? हाँ
किया 180 ना, 180 की 90 क्या लगाएंगे 180 के 90 तुमने क्या जो कोई सॉल्व किया है क्या कितना क्या लगाया 90 लगाया cos 90 ठीक 180 कोई लगाया 180 पे तो जीरो हो जाएगा 90 जीरो हो जाएगा ना। सुनो बताता हूँ कैसे ये mg ऐसा है अरे पार्टिकल कहाँ गया ऊपर गया ना ये अरे इधर ऊपर गया ना ऐसा तो ये डिस्प्लेसमेंट है ये इसका फोर्स है इनके बीच में एंगल कितने का है 180 लगाना 180 लगाओ चलो देखते हैं हाँ एक ही बात है इधर ना छोटा वैल्यू चलेगा कुछ भी ले सकते हैं कोई ऐसा जरूरी नहीं कि इसको मैं अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ ये तो एक तरीका है इसको बहुत सारे इसको ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी सॉल्व कर सकते हैं तो अभी ठीक है जाने तो ये अभी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ आ गया 180 लगा रहे हैं 180 लगाओ देखो क्या आता है मैं करूँ क्या कर दो तुम लोग क्या छोटा मोटा चीज है यार ये W नेट तुमने लगाया रहेगा हाफ एम वी एफ मतलब वी एम का स्क्वायर माइनस वी इसका स्क्वायर तुमने कर दिया रहेगा 5GL W नेट को ब्रेक कर दिया WMG में और प्लस WT में इज इक्वल टू हाफ एम वी एम का स्क्वायर माइनस 5GL WMG फोर्स है mg एक मिनट डिस्प्लेसमेंट कितना लिया तुमने ये यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है एल ही तो रहेगा ना एल ही लिया रहेगा तुमने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 180 इज इक्वल टू ये तो छोड़ो WT क्या लिखो उसको ये हाफ m ये वी एम का स्क्वायर माइनस 5GL m और m कट कर दिया रहेगा तुमने ना cos 180 -1 हुआ रहेगा तो ये बन जाएगा माइनस में 2GL ना सही है बराबर ना ये 2 तुमने भेजा रहेगा यहाँ पे GL पहले से था और माइनस साइन भी है ना तो माइनस में 2GL और यहाँ पे तुम्हारे पास है VM स्क्वायर माइनस 5GL ना माइनस 5GL यहाँ भेज दो VM स्क्वायर मिल जाएगा VM स्क्वायर का आंसर आएगा 5GL माइनस 2GL 5GL में से 2GL गए बोलो 3GL बचेंगे ये तो VM का स्क्वायर है VM का आंसर कितना आएगा अंडर रूट ऑफ सही ना ये किया था ना पहले बता दिया था मैंने तुमको यही आएगा आंसर हो गया चलेगा चलो तो ये तो हो गया 2 सम और तुमसे करा सकता हूं मैं तुम लोग इसका आंसर सबको आया था कितने लोग बताओ मेरे से पहले निकाल दिए थे इसका आंसर इतने लोग को आ गया था आंसर चलो ठीक है अब 2 सम और देता हूं और दोनों तुमको ही दूंगा लेकिन एक कंडीशन है उसके लिए कुछ बाय हार्ट रहना चाहिए तुमको बाय हार्ट है जो आज पढ़ाया बताओ टॉप मोस्ट पोजीशन पे वी क्या बोलते हैं VH कितना होता है अंडर रूट GL मिडल पे अंडर रूट 3GL लोएस्ट पे अगर ये आता है तुमको तो तुम लोग ना मेरे को तीनों जगह पे टेंशन भी निकाल के दिखा सकते हो 3 जगह में से एक जगह तो बाय हार्ट है तुमको इधर टेंशन कितना होता है लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे उसमें इधर टेंशन मैं बाहर अभी मेरे को याद है बोल दूं क्या तुमको पहले तुमको मालूम पड़ेगा तुमको तुम्हारा आंसर क्या है सुनो ये 6 चीज बताता हूं 6 का 6 बाय हार्ट करो पहला इधर स्पीड कितना VH अंडर रूट GL मिडल पे स्पीड अंडर रूट 3GL लोएस्ट पे स्पीड अब 3 और सुनो जो तो अभी तुम लोग करने वाले हैं TH मतलब क्या हाईएस्ट पे टेंशन वो याद है तुमको 0 मिडल पे टेंशन 3 mg कितना 3 mg अंडर रूट नहीं क्या 3 mg लोएस्ट पे टेंशन 6 mg याद रहेगा 0 3 mg 6 mg समझा लेकिन स्टार्ट पहले यहां से करेंगे अपन और ट्रिक बहुत इजी ट्रिक है एक बताऊंगा लेकिन मैं तुमको उसके बाद तुमको करना मैं नहीं कर रहा उसके बाद चलो 61 62 63 बहुत इजी समझा रहे हैं चलो फटाफट एग्जांपल 61 लिखो मैं पूरा 100 सम कराऊंगा इस चैप्टर में 100 सम करने के बाद कोई बोल ही नहीं सकता कि WP नहीं आता है आना ही है फिर लिखो फाइंड टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन कुछ नहीं दे रहे कुछ भी नहीं देंगे खाली बोलेंगे फाइंड टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन फाइंड टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन TH चाहिए मेरे को TH फाइंड टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन जल्दी लिखो फाइंड टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन हो गया एक करके दिखाता हूं एक तुम बोलो जो वो करके दिखाऊं बोलो तुम जो बोलो वो करके दिखाऊं मैं कौन सा साइड वाला क्या मिडल वाला करके दिखाऊं 3 में से जो बोलेंगे वो करके दिखा सकता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन कंडीशन तुमको आंसर याद होने चाहिए नहीं तो बीच में अटक जाएंगे तुम लोग फिर तीनों करना है अपने को तीनों करेंगे
ग्रे कैसे आ रहा है, ब्लैक। चल तो मैं तीनों क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूँ। 61 है टीएच निकालने का है। एग्जाम्पल 62 में क्या निकालेंगे, टीएम ना, टेंशन एट मिडल। और एग्जाम्पल 63 में क्या निकालेंगे, टेंशन एट लोएस्ट। तुम बोलो वो करके दिखाऊं, कौन सा बोलते हो बोलो, जो बोलो उसमें एक ही करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं मिडल करूं। चलो टेंशन एंड मिडल ये मैं करके दिखाता हूं। कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप फॉलो करेंगे तो अपना आंसर आएगा। लेकिन ये 3 आने के लिए इसके पहले का 3 बायाट होना चाहिए। बायाट है, क्या बोल रही है, निकाल के दिखाऊं। इसका वीएम बोलो फिर, अंडर रूट 3GL, वो अंडर रूट 5GL, और ये अंडर रूट GL, याद है ना। हाँ चलो मिडल बोल रहे हैं, मैं जैसा स्टेप फॉलो करेगा सेम वैसा स्टेप फॉलो कर रहा है। तुम लोग बोल रहे हैं मिडल में निकालने का, तो सबसे पहले मिडल में बॉडी बना लो, बराबर है। ये बॉब बना दिया मैंने। हाँ इस पे क्या बनाएंगे हम लोग, फोर्सेस। फोर्सेस बनाओ, बोलो पहला फोर्स mg, दूसरा फोर्स, अरे बोलो ना भाई, टेंशन लगेगा ना यहाँ पे T। और एक चीज है एक्सेलरेशन, अरे गोल घूमने के टाइम पे एक एक्सेलरेशन आता है, कौन सा, AR, अंदर लगता है ना हमेशा। सही है, तुम्हारा काम इतना है, सिर्फ मुझे बताओ ज्यादा माइनस कम इक्वल टू mv²/r। ज्यादा कौन है, तो एक मिनट नाम चेंज करूं, TM चलेगा ना, बोलो ज्यादा, ज्यादा कौन, TM। माइनस, माइनस कम कौन होता है, जो AR के अपोजिट, कोई है ही नहीं वहां पे, 0 लिख दिया। ज्यादा माइनस कम इक्वल टू mv²/r नहीं लिखता हूं मैं, बोलता हूं स्ट्रिंग का लेंथ है L, चलेगा बोलो। तो ये L नाम चेंज, इतना ये आएगा तुमको, सेम तुमको इधर करना है, सेम उधर करना है। सुनो मैंने टेंशन मिडल लिख दिया, V लिखूं कि VM सही रहेगा, VM सही है ना। चलो तो ये TM एज इट इज है, इक्वल टू ये M/L एज इट इज है। VM याद है, VM कितना, अरे मिडल पे कितना स्पीड रहता है, अंडर रूट 3GL। लेकिन ये VM थोड़ी ना है, ये VM का स्क्वायर, रूट हटा के बोलो 3, बोलो ना 3GL, कुछ तो कैंसिल हो रहा है, LL कैंसिल, टेंशन एट मिडल कितना मिला, 3mg, खत्म। याद है, यही बताया था तुमको बाय हार्ट करना है। चलो बाकी तो तुम्हारा काम है, स्टार्ट। तीनों निकाल दिया क्या, एक निकाला, तीनों कर दिए, करो खत्म करो जल्दी फटाफट। पहले बता दिया आंसर क्या आएगा, पहला तो 0 आएगा, ये 3mg, ये 6mg आएगा। जल्दी जल्दी कर दो। हाँ ये तो पहले निकाल दिया था, करेक्ट। एक कर देता हूँ फिर भी इनके लिए थोड़ा सा। जल्दी हाँ भाई फटाफट कर देना। ये ज्यादा माइनस कम कोई है ही नहीं, इक्वल टू mv²/r, r नहीं L। टेंशन हाईएस्ट पे कर रहा हूं तो TH लिख रहा हूं यहाँ पे, हाईएस्ट का वेलोसिटी VH, ये mg एज इट इज प्लस में TH इज इक्वल टू m एज इट इज L एज इट। VH² याद है, VH हाईएस्ट पे स्पीड कितना, अंडर रूट GL, स्क्वायर लगा, रूट हटा के बोलो GL ना, LL कट। अगर मेरे को TH चाहिए, पहले से इधर मेरे पास mg है, मैं और एक प्लस mg उधर भेज रहा हूं, माइनस mg, mg माइनस mg 0, मिल गया हाईएस्ट पे टेंशन। और उधर वो निकाला, कोई करो, जो खुद से करो यार, सब मैं ही कर रहा है, वो खुद से करके दिखाओ कितना आ रहा है। 6mg आने का चांस, 6m चांस क्या, 6mg ही आएगा। जल्दी कर देना यहाँ पे, ये वाला पोजीशन, ए नहीं इधर गया, लोएस्ट लोएस्ट लोएस्ट। किया है क्या, तुम्हारे डायग्राम्स प्रॉपर है ना, एकदम आए सबको आंसर, देख लो तीनों डायग्राम मैंने बना के रखा है। तीसरा तुम्हारा काम है, कर दिया है, कोई है कि नहीं आया, नहीं आया तो बोलो करता हूं मैं। आ गया है, सबको आया है, क्या लिखा बोलो जरा, मैथमेटिक्स बताओ जरा। T ना, T माइनस mg इक्वल टू mv²/r, नाम चेंज, R नहीं L, TL VL, TL माइनस mg इज इक्वल टू m/l एज इट इज। बोलो वेलोसिटी एट लोएस्ट कितना होता है, 5GL ना, और रूट में था, रूट हटाएंगे, स्क्वायर है उधर, बोलो कितना आएगा, 5GL। LL कट कितना, 5mg है ना, इधर से माइनस 1mg लेके चलो उधर, और 1mg, 5mg में 1mg प्लस 6mg। सही है क्या, ये पहले ही बायहार्ट करा दिया था, बायहार्ट कर लो ये सब चीज को।
टेंशन भी हो गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तीनों जगह पे हाईएस्ट थी, तीनों जगह पे टेंशन निकाला, स्पीड भी निकाल दिया, हो गया। और 3 कराऊं क्या? और 3 कर सकते खुद से ऐसे ही, क्वेश्चन देखने की भी जरूरत नहीं, बाय हार्ट है मेरे को आते तो क्वेश्चन इसमें। क्लियर? चलो एक काम और करते, देखो तुमने 3 जगह स्टार्टिंग में तुमने 3 जगह पे क्या निकाला? स्पीड। इधर कितना स्पीड? अंडर रूट GL। इधर कितना स्पीड? अंडर रूट। इधर कितना स्पीड? 5GL। इधर कितना टेंशन? यहां कितना टेंशन? 3 mg। बाय हार्ट होना चाहिए सब चीज। इधर कितना टेंशन? एग्जाम में डायरेक्ट आए, कुछ नहीं देंगे तो बोलेंगे फाइंड द टेंशन एट लोवेस्ट, हम लोग थोड़ी निकालेंगे, हमको बाय हार्ट है। लोवेस्ट पे कितना टेंशन? 6 mg। टिक करके आगे बढ़ने का। आगे नेक्स्ट। अब मैं क्या करता हूं सुनो, अब ना मैं हाईएस्ट, मिडल और लोवेस्ट पे टोटल एनर्जी निकालेगा। क्या निकालेंगे? टोटल एनर्जी। एनर्जी का एक बात है, एनर्जी को बना सकते हैं क्या? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या? एनर्जी कंजर्व होता है। बोलने का मतलब है जितना एनर्जी इधर आएगा उतना, मतलब जितना एनर्जी हाईएस्ट पे आएगा उतना ही एनर्जी कितना आएगा मिडल पे, उतना ही एनर्जी कहां पे आएगा? कंडीशन है, कंडीशन है, ऐसे डायरेक्ट तुमको नहीं आएगा। इसके लिए 6 के 6 बाय हार्ट रहने चाहिए। 6 के 6 बाय हार्ट है। फटाफट आंसर देंगे। TH, TM, बोलो ना, बोलने पे आएगा। TL, TL 6 mg। VH, 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 VH अंडर रूट GL। VM अंडर रूट 3GL। VL ये 6 आएगा तो तुमको बाकी का 3 भी अपने आप आ जाएगा। हाँ कुछ सुनो उसके बारे में, आंसर अभी बता दो मैं तुमको, आंसर डायरेक्ट बाय हार्ट ही करा देता हूँ। सुनो मैंने क्या बोला, क्या निकालेंगे अभी अपन? क्या निकालेंगे? टोटल एनर्जी। किधर किधर निकालेंगे? हाईएस्ट पे, मिडल पे और मेरा क्वेश्चन है क्या तीनों जगह एनर्जी सेम रहेगा क्या डिफरेंट रहेगा? सोच के बोलो, सेम रहेगा क्या डिफरेंट रहेगा? सोच लो। स्पीड तो अलग अलग आया, टेंशन भी अलग अलग आ रहा है, तो टोटल एनर्जी सेम आएगा। कैसे? क्योंकि एनर्जी, एनर्जी कंजर्व होता है, समझा? तो बता दो आंसर। देखो तो वैसे एक ही निकाला दो बार से, लेकिन हम लोग हमारे प्रैक्टिस के लिए तीनों निकालेंगे और तीनों का आंसर कैसा आएगा? सेम। मालूम है कितना आएगा? 5/2 mRg। कितना? 5/2 mRg। बाय हार्ट कर लो डायरेक्ट, याद रहेगा कितना आएगा? 5/2। किधर किधर आएगा बोलो एनर्जी? है हाईएस्ट, मिडल और लोएस्ट तीनों जगह सेम एनर्जी है। कितना है? समझा? चलो करके दिखाओ एक, तुम जो बोलो वो अलग करके दिखाऊंगा। बोलो फिर से कितना? एग्जाम्पल कौन सा? एग्जाम्पल 64 ना, एग्जाम्पल 65 और एग्जाम्पल 66, तीनों एक साथ करेंगे हम लोग। 64, 65, 66 चालू करते हैं। चलो चालू करने का, चालू करते हैं। सुनो लेकिन आंसर याद है ना तुमको? 6 नहीं, अब 7 याद रखो। 7, सातवां बताया ना मैंने तुमको। सातवां क्या है? 5/2 mRg। क्या है वो? एनर्जी। मालूम है एनर्जी के बारे में? टोटल एनर्जी में। अच्छा इधर जरा एक आंसर दो, सुनो एक क्वेश्चन का आंसर दो। जो पार्टिकल है जो गोल घूमता है, जो पार्टिकल गोल घूमता है, तुमको क्या लगता है इसके पास कितने टाइप की एनर्जी रहेगी? 2। कौन सा कौन सा? काइनेटिक और ये 2 एनर्जी दोनों सेम सेम क्या? अच्छा वो लाइन ऐसी आ गई, मिडल निकाल दिया तो पहले। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले क्या करो बोलो? पहले हाईएस्ट ना, पहले हाईएस्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग? मिडल, और लास्ट में क्या करेंगे? लोएस्ट। हाँ कुछ तो तुम लोग अपन बात कर रहे थे कि ध्यान दो बात नहीं, प्रत्येक ध्यान दो। मैंने बोला अभी कि एनर्जी में पार्टिकल के पास कितने टाइप का एनर्जी? 2 ना। कौन सा? काइनेटिक एनर्जी और, एक मिनट, क्या तुमको फॉर्मूला आता है क्या? काइनेटिक और पोटेंशियल 9वीं में पढ़ा था, 9वीं में, 9th में पढ़ा है। बोलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। हाफ m। एक मिनट, अगर मैं ये फॉर्मूला हाईएस्ट पोजीशन के लिए लगा रहा हूं तो क्या रहेगा फॉर्मूला? हाफ m VH²। VH हाईएस्ट के लिए वो, समझा? P का कोई फॉर्मूला बताओ पोटेंशियल एनर्जी। क्या? वो अलग, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है।
वो ग्रेविटेशनल है, मैं पोटेंशियल एनर्जी बेसिक पूछ रहा हूँ, 9th स्टैंडर्ड वाला। अरे पढ़ा रहेगा यार तुमने, ऐसा कैसे? किसी को नहीं मालूम है? किसको भी नहीं? किसको तो मालूम रहेगा, कोई तो रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? जल्दी बोलो। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी किसको भी नहीं याद है? चलो मैं बताता हूं, क्या याद है किसको? नहीं मालूम है? 9th स्टैंडर्ड mgh होता है, ये है ना फॉर्मूला। m क्या है? g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या होता है? हाइट। हाइट ना। चलो अब ध्यान से एकदम सुनो और आंसर देंगे। देखो सुनो ध्यान सबका, इधर इधर देखो, एक बहुत जबरदस्त टॉपिक बता रहा हूं। हर याद है, हर बार अपन इसमें ये टाइप के सम सॉल्व करने के लिए हर बार एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। मतलब गेम स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये हर बार पार्टिकल इधर से स्टार्ट करेगा, ऐसा इमेजिन करो। पार्टिकल कहां से स्टार्ट करेगा? लोएस्ट। पार्टिकल यहां से निकलेगा, समझा? पार्टिकल यहां से निकला, इधर पहुंचा, पार्टिकल यहां से निकला, यहां पहुंचा, और पार्टिकल यहीं से इधर ही पहुंच गया। समझ लो ऐसा बना। ऐसा 3 है अपने पास, 3 केस है। सही है? बोलो भाई। हाँ, मतलब बोलने का मतलब रेफरेंस किसको लेंगे? लोएस्ट पोजीशन। इन शॉर्ट प्रॉपर रेफरेंस बताता हूं, इधर देखो, ध्यान दो, इधर देखो, ये है रेफरेंस। इधर इधर देखो, हाँ ध्यान दो। हाईएस्ट के लिए यहां से इधर जा रहा है पार्टिकल, बराबर है। मिडल के लिए पार्टिकल यहां से इधर तक जा रहा है, और लोएस्ट के लिए पार्टिकल इधर से इधर ही जा रहा है। समझ रहे हैं क्या? बोलो क्लियर है? तुम बोलो, कोई भी एक निकाल के दिखाऊं, बोलो 3 में से कहा मैं तुमको टोटल एनर्जी निकाल के दिखाऊं? जिधर भी मैं निकालूंगा हर जगह तीनों का स्टेप सेम ही रहेगा। बोलो मिडल निकाल दे, मिडल छोड़ के बोलो। हाईएस्ट पे निकालू? चलो हाईएस्ट पे बोलो, हाईएस्ट पे क्या निकाल के दिखाऊं? क्या निकालू हाईएस्ट पे? टोटल एनर्जी। टी लिखू क्या? टी, टी मतलब क्या? ऐसा नीचे एच लिखू, कोई प्रॉब्लम है? एच क्या है मतलब? एच मतलब क्या बताओ? टोटल एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन सा कौन सा? काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट। सही है ना? जैसा मैं कर रहा हूं बाकी 2 सम भी वैसा ही करना है, ठीक है? क्या सबको फॉर्मूले आते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल के? तो बताओ फटाफट काइनेटिक का फॉर्मूला। 1 मिनट, अब सफिक्स के साथ बोलना, सफिक्स के साथ बोलो। बोलो हाफ एम वी एच स्क्वायर, करेक्ट, प्लस एम जी एच। इसमें क्या सफिक्स लगाएंगे? ये ऐसे रहेगा, ठीक है? आगे सुनो, इधर देखो, इधर देखो, हाफ एम एज इट इज है। मैं पूछता हूं, कौन बोलेगा? पवन बोलेगा, पवन। वी एच कितना? बोलो मत, आजू कोई बोलो मत। हाँ वी एच, सोच के बोलो, आराम से, टेंशन मत लेना, नॉर्मल रहे एकदम। अंडर रूट जी एल। वी एच क्या होता है? अंडर रूट। तो वी एच का स्क्वायर जी एल। अरे रूट क्यों लिख रहे हो? सही है। दूसरा दूसरा दूसरा, प्लस ये एम है, ये जी है। एच मतलब क्या होता है? मैंने बोला था वहां पे, हाइट। ध्यान से देखो, पार्टिकल स्टार्ट कहां से हुआ? पार्टिकल स्टार्ट कहां से हुआ? इधर से, इधर से, इधर से, इधर से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, यहां तक गया। बोलो कितना हाइट है? क्या क्या? करेक्ट, 2L ना। ये 2 लिख दिया इधर, ये L लिख दिया इधर। सही ना? अरे यार कैसे मैथ से वो, बराबर। अब बताओ 2 mgl में आधा mgl प्लस कर लेंगे, कितना mgl? 2.5 mgl। 2.5, 2.5 मतलब 5/2। नहीं आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यार, क्रॉस करो। 2 2 जा कितना होगा? 4 ना। एक काम करो, सबसे इजी mgl कॉमन लो, mgl कॉमन लो। बोलो अंदर क्या मिलेगा? हाफ प्लस 2। तुम लोग भी ऐसे करना। अब क्रॉस करो, 2 2 जा कितना? 4, 4 प्लस ऊपर 1 कितना? 5, 5/2। अच्छा याद है मैंने क्या बोला था तुमको? 5/2 मैंने क्या बोला था? 5/2 एम आर। आर मतलब रेडियस, रेडियस क्या है इधर? एल। 5/2 एम आर जी, दिख रहा है? एक ही था, मैंने आर में बोल दिया, एक ही बात है। बाकी जगह क्या आंसर आएगा तुम्हारा? सेम, क्योंकि हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मालूम है। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। चलो तुम्हारा काम स्टार्ट होता है, स्टार्ट करो। यहां पे स्ट्रिंग का लेंथ एल ले लो, बस यहाँ पे तो यहाँ तो स्ट्रिंग का लेंथ एल, ठीक है? देखते सेकंड निकालो, टी एट मिडल, टोटल एनर्जी एट मिडल। अगर तुमको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे पहले लिख के हुआ क्या बताओ? पहले ये लिखो, फिर मैं तुम भी स्टार्ट करना, मैं भी स्टार्ट करूंगा, देखते किसका पहला आता है। जल्दी। नौ क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लिया अपन, 3 स्पीड के किए,
3 टेंशन के किए और 3 टोटल एनर्जी के कर दिए। चलो जल्दी करो, टेस्ट का टाइम होने आ रहा है। 9:30 का था, 9:30 से 11, ठीक है। नहीं लेंगे, थोड़ा तो लिख के जाना ही है। चलो फटाफट हो गया, चालू करूं क्या? साथ में करते हैं। टोटल एनर्जी एट मिडल, चलो बोलते भी रहो और मैं लिखते भी रहता हूं। क्या तुम लोग खुद से अपना करेंगे? खुद से करेंगे। जिसको नहीं आ रहा वो यहां ध्यान देना, बाकी लोग अपना खुद से करो। टोटल एनर्जी एट मिडल का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी एट मिडल प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मिडल। काइनेटिक एनर्जी एट मिडल का फॉर्मूला रहेगा हाफ एम वी का स्क्वायर, नहीं वी एल, सॉरी वी एल नहीं, वी एम का स्क्वायर, क्योंकि मिडल पोजीशन है वो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मिडल का फॉर्मूला होएगा एम जी और हाइट। तो यहाँ पे हाफ है, ये एम है। क्या सबको वीएम का आंसर याद है? वीएम मिडल पे कितना स्पीड होता है? अंडर रूट 3gl, उसका स्क्वायर मार दिया तो कितना होएगा? 3gl प्लस एम जी। जरा हाइट बताओ, इधर से स्टार्ट हुआ इधर तक गया ना, एल ना, सही है। तो यहाँ पे आ रहा है 3/2 mgl प्लस mgl। याद है मैंने इसके बाद क्या बोला था? mgl कॉमन लेने का, और यहाँ पे 3/2 है, प्लस में 1 है, क्रॉस कर लो। 2 1 2, 2 + 3 कितना? 5, 5/2 mgl, 5/2 mgl। हाँ वही आएगा, अलग नहीं आने वाला, वही रहेगा। एक लास्ट तुम्हारा काम है। हाँ क्या क्या? हाँ एच एल 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 नहीं एच, एच ना, हाइट 0 हो जाएगा उधर। टोटल एनर्जी एट लोएस्ट निकालना। टोटल एनर्जी एट लोएस्ट में हाइट में गड़बड़ हो सकता है। इधर से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, इधर ही है पार्टिकल, तो एच 0 हो जाएगा ना, उसमें एच का वैल्यू 0 लेना, एम जी एच में एच 0 ले लेना। तीनों आंसर वही आएगा, 5/2 mrg। चलो फटाफट कंप्लीट कर दो। कितने क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग? 66। चालू कितने पे किए थे? 60 पे चालू किए थे। 57 ना, 57, 8, 9, 10 और 6 ना किए अपन ने। 10 क्वेश्चन किया आज अपन ने। 6 तो मजा आ गया एकदम, 6 को तो बाय हार्ट है अपने का। 6 नहीं 9, 9 ना, हाँ 6 ठीक है। 9 ये 9 ना, 9 किए बराबर। हाँ तो क्या इसके पहले एक ही किए थे अपन? अरे ज्यादा किए रहेंगे फिर, 9 तो अब भी हो गए। अच्छा ये बड़ा हो गया था, बराबर। फिर उसके बाद ये भी तो किया था। अच्छा ये तो उसका ये मिनिमम का ये बराबर। निकाला क्या आंसर? चलो बोलो क्या लिखने का, बोलो। काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट। काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट का फॉर्मूला हाफ एम वी एल का स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 0। कैसे आ गया 0? हाइट 0 है। अच्छा वीएल का आंसर याद है क्या? वीएल याद है? 5gl, अंडर रूट 5gl, तो स्क्वायर मारा तो सिर्फ 5gl बचेगा, वो 0 हो गया, छोड़ो उसको। तो ये 5/2 mgl, ये तो सबसे इजी था। टोटल एनर्जी एट लोएस्ट, कल पूछूंगा ये सब चीज जो पढ़ाया है। क्लियर है ना इतने? ठीक है, 100 आराम से पहुंच जाएंगे हम लोग। 66 पे तो अब भी है। चलो लिख लो इतना।